नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति ठाकुर श्रीचंद अपनी उदारता और नेकदिली के लिए जाने जाते थे। वे न सिर्फ गांव के प्रधान थे बल्कि निर्धनों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनका स्वभाव इतना विनम्र था कि अक्सर बिना ब्याज के गरीब किसानों को कर्ज दे देते थे। उन्होंने गांव में कई स्कूल, मंदिर और कुएं बनवाए थे और उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैली हुई थी। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर ठाकुर जी के पास आते थे और वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते थे। उनके इस व्यवहार के चलते वे सभी के आदर्श बन चुके थे। उनके 3 पुत्र थे, राकेश, मोहन और तीसरा जयप्रकाश। तीनों ही पुत्र अपने पिता से पूरी तरह भिन्न स्वभाव के थे। जबकि ठाकुर साहब को सेवा और उदारता में आनंद मिलता था, उनके बेटे धन दौलत के प्रति अत्यधिक लालायित रहते थे। उन्हें जायदाद से इतना मोह था कि जब भी ठाकुर साहब किसी गरीब का कर्ज माफ करते या बिना ब्याज के सहायता देते, उनके पुत्र मन ही मन जलन महसूस करते थे। वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जायदाद का बंटवारा हो और वे अपने हिस्से का संपत्ति लेकर अपने तरीके से व्यापार करें। तीनों भाई ठाकुर जी की उदारता से खिन्न थे, परंतु खुलकर उनके सामने कभी कुछ नहीं कहते थे। समय बीतता गया और अचानक ठाकुर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया और धीरे धीरे उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जो तेज जलन और दर्द को बढ़ाते गए। गांव के सारे वैद्य और दूर दराज से आए चिकित्सकों ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, पर कोई भी इलाज सफल नहीं हो रहा था। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लोग अब यह मानने लगे कि उनके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, क्योंकि इतना उदार और नेक व्यक्ति कैसे ऐसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं है। गांव के लोग ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाकर ठाकुर साहब का इलाज कराने लगे, पर इन तांत्रिकों ने केवल ठाकुर साहब के पुत्रों से मोटी रकम वसूली और ठाकुर जी की हालत जस की तस बनी रही। ठाकुर साहब दिन पर दिन कमजोर होते गए। उनके शरीर पर उभरे फोड़े और भी भयानक हो गए, जिनसे बदबूदार मवाद और कीले निकलने लगे। गांव वाले अब यह कहने लगे कि ठाकुर जी ने अवश्य कोई भयंकर पाप किया होगा, जिसका दंड वे इस जन्म में भोग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे कि यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो अब उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। ठाकुर साहब अब उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे हर पल यही सोचते रहते कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण भगवान ने उन्हें यह कष्ट दिया है। वे बार बार भगवान से प्रार्थना करते कि यदि उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। उनकी पीड़ा इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वे भगवान से बस यही मांगते कि उनकी इस कष्टदायी स्थिति से उन्हें मुक्ति मिले। अब ठाकुर साहब के शरीर पर बड़े फोड़े फूटने लगे और उसमें से कीड़े निकलने लगे। ये स्थिति उनके लिए असहनीय हो चुकी थी। उनके पुत्र अब भी अपनी जायदाद के बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी की हालत को देखते हुए भी उनमें कोई करुणा या सहानुभूति नहीं जागी। ठाकुर साहब की हवेली और उसके आसपास की सारी फिजा मानो उनकी देह से निकलने वाली दुर्गंध से भर चुकी थी। ये गंध इतनी प्रचंड और असहनीय थी कि खुद उनके बेटों ने भी अपने पिता के पास जाना छोड़ दिया था। कुछ ही समय में यह गंध पूरे गांव में फैलने लगी और लोग बातें करने लगे कि आखिर ठाकुर साहब के साथ ऐसा क्या घटित हुआ। वह तो सदा से नेकदिल इंसान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा पाप उन्होंने किया होगा जिसकी सजा जीते जी वह नरक भुगत रहे हैं। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि ठाकुर साहब के बेटे भी उनके पास खड़े होना सहन नहीं कर पा रहे थे। जातस उनके बेटों ने सोचा कि यह सही समय है जब वे अपने पिता को घर से निकाल सकते हैं। उन्होंने चालाकी से पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि उनके पिता को कोई संक्रामक बीमारी हो गई है, जो हवा और स्पर्श से पूरे गांव में फैल जाएगी। भोले भाले गांव वाले भी उनकी बातों में आ गए और अब ठाकुर साहब को गांव से बाहर निकालने की चर्चा शुरू हो गई। ठाकुर साहब अपने ही गांव और अपने सगे बेटों के ऐसे व्यवहार से व्यथित हो उठे। उनका हृदय मानो चकनाचूर हो गया था। वह भीतर ही भीतर सिसकने लगे
लेकिन अब उनके पास रोने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। उन्हें यह सोचकर भारी धक्का लगा कि जिन बेटों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वह अपमान का घूंट पीते हुए यह सोचने लगे कि इससे पहले कि गांव वाले और उनके बेटे उन्हें हवेली और गांव से निकालें, बेहतर होगा कि वह स्वयं ही यहाँ से निकल जाए। रात के घनघोर अंधेरे में मन में भारी बोझ लिए ठाकुर साहब अपनी हवेली और गांव को छोड़कर अकेले ही निकल पड़े। उनका मन बार बार यही सवाल कर रहा था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख त्यागा, वे अब उन्हें बीमारी के चलते यूं घर से निकालने पर तुल गए हैं। इस विचार ने उनके दिल को छलने कर दिया और वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए। ठाकुर साहब ने न तो रात की कालिमा का भय किया और न ही जंगली जानवरों का। उनका शरीर बुखार और भूख से टूट चुका था, हर कदम भारी लग रहा था। उनके पास अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह और आगे चल सके। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा, मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करो। थकान और दर्द से बेहाल ठाकुर साहब वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया। अब उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह उठकर बैठ सके। शरीर मानो उनकी आत्मा का बोझ और नहीं सह पा रहा था। लेकिन ठाकुर साहब के मन में अब भी एक उम्मीद की किरण चमक रही थी कि शायद भगवान उनकी विनती सुन ले और उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। ठाकुर साहब की हालत भूख और थकावट से बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन इस घने जंगल में उन्हें कहीं से कुछ खाने को मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ फल बिखरे पड़े हैं। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें उठाकर खाना शुरू किया, लेकिन केवल 2-4 फल ही खा पाए और कमजोरी इतनी थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। कुछ समय बाद ठाकुर साहब फिर से बेहोश हो गए। इसी बीच अचानक किसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। कोई आवाज दे रहा था, काका, ओ काका, कौन हो आप? यहाँ इस जंगल में क्यों पड़े हो? आवाज सुनकर ठाकुर साहब की बेहोशी थोड़ी कम हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक दुबला पतला लड़का, जिसकी भूरी आंखें थी, उनके सिर के पास बैठा उन्हें देख रहा था। वह लड़का बोला, काका, आप कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कितने दिनों से नहाए भी नहीं लगते। आपके शरीर से अजीब सी गंध आ रही है। ये जंगल बहुत डरावना है, यहाँ जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। अगर आप यहाँ पड़े रहे तो कोई जानवर आकर आपको खा जाएगा। उठिए जल्दी। लड़के ने ठाकुर साहब को सहारा देकर बरगद के पेड़ के तने के पास बैठा दिया और खुद भी वहीं उनके पास बैठ गया। फिर उसने दोबारा पूछा, काका, बताओ तो सही, कौन हो आप? ठाकुर साहब ने लड़के को बड़ी हैरानी से देखा। उनकी नजर पास खड़ी एक बैलगाड़ी पर गई। शायद वो लड़का उस बैलगाड़ी से यहाँ आया था। ठाकुर साहब बोले, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम भीष्मा है। मैं अपने एक मित्र के यहाँ से लौट रहा हूँ। यही रास्ता मेरे गांव को जाता है। आपकी हालत देखकर मैं रुक गया। आप यहाँ कैसे आए? ठाकुर साहब ने उससे पूछा। कौन से गांव के हो बेटा? लड़का बोला, यहाँ से 40 कोस दूर है मेरा गांव। ये सुनकर ठाकुर साहब को याद आया कि वह इलाका उनकी ही जमींदारी में आता है। तभी लड़के ने फिर पूछा, काका, आप बहुत बीमार लग रहे हो। आपकी देह से अजीब महक आ रही है और शरीर में फोड़े भी दिख रहे हैं। ठाकुर साहब ने सोचा कि यह लड़का उनके ही इलाके का है तो उसे अपनी असली पहचान बताना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने का निश्चय किया और बोले, बेटा, मैं पास के ही गांव का एक साधारण किसान हूँ। पता नहीं किस जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो ये बीमारी हो गई। मेरे पूरे शरीर में फोड़े हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं और बदबू आने लगी है। मैंने हर तरह का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे परिवार वालों ने मुझे इस बीमारी के कारण घर से निकाल दिया और अब मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर ठाकुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। भीष्मा ने ठाकुर साहब को ढांढस बंधाते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा, काका, चिंता मत करो, सब भगवान की मर्जी है। जो होना होता है वही होता है।
भगवान की इच्छा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप दुखी मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठाकुर साहब ने झट से अपना हाथ खींच लिया और बोले, बेटा मुझे मत छुओ, ये बीमारी छूत की है, तुम्हें भी लग जाएगी। भीष्मा मुस्कुराते हुए बोला, अरे काका, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब भगवान के हाथ में है। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भीष्मा उठा और अपनी बैलगाड़ी के पास जाकर एक पोटली और पानी का मटका लेकर आया। उसने पोटली खोलते हुए कहा, काका ये लो, कुछ खा लो। ये मेरी मित्र की शादी से बचा हुआ भोजन है, उसकी माता पिता ने मेरे लिए रख दिया था। आप इसे खाओ, ताकत मिलेगी। ठाकुर साहब सच में कई दिनों से भूखे थे और जब सामने भोजन देखा तो अपने आप को रोकना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वह भूख से बेहाल होकर खाने लगे, जैसे किसी तपते रेगिस्तान में भटकता हुआ प्यासा यात्री अचानक से पानी के स्रोत पर पहुंच जाए। जब उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया तो भीष्मा ने पानी का मटका उठाकर उन्हें पिलाया। इस सब के बाद ठाकुर साहब को जो संतोष और तृप्ति मिली, वह उनके थके हुए शरीर और मुरझाए मन को कुछ राहत देने में सक्षम हुई। भूख तो जैसे उन्हें जीवित शव में बदल चुकी थी। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, तूने मुझे भोजन कराया, मेरा पेट भरा। इस पर भीष्मा मुस्कुराते हुए बोला, काका इसमें कोई एहसान नहीं है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अगर कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां एक बड़े ज्ञानी वैद्य हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, वो तुम्हें देखेंगे, शायद तुम ठीक हो जाओ। लेकिन ठाकुर साहब निराश स्वर में बोले, नहीं बेटा, अब मेरा इलाज संभव नहीं है। कई वैद्य आए, सबने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। मुझे अब मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरा अंत समय निकट है। भीष्मा ने जिद करते हुए कहा, काका अगर मरना ही तय है तो चाहे इस जंगल में मरे या मेरे गांव चलकर, कम से कम एक बार वैद्य जी को दिखा लो। अगर भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाओगे, और नहीं भी हुए तो मेरे गांव में आराम से मर जाओ, मैं तुम्हारा क्रियाकर्म कर दूंगा। इस जंगल में मरोगे तो कौन है तुम्हारा संस्कार करने वाला? ठाकुर साहब यह सुनकर मुस्कुराने लगे, सोचने लगे कि ये लड़का तो सच में अजीब है, लेकिन दिल का बहुत साफ है, उसके शब्दों में कोई मिलावट नहीं। जहां मेरे अपने ही बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, वहीं यह अजनबी लड़का मेरी इतनी परवाह कर रहा है। उन्होंने मन में तय किया कि इस लड़के की बात माननी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूंगा। ठाकुर साहब ने कहा, यही हुई ना बात काका, चलो अब। भीष्मा खुशी से बोला। उसने ठाकुर साहब को उठाया और अपनी बैलगाड़ी में बिठा दिया। दोनों गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचने पर भीष्मा ठाकुर साहब को वैद्य जी के पास ले गया। जैसे ही वैद्य जी ने ठाकुर साहब को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उनके घर में प्रवेश करते ही हवाओं में दुर्गंध भर गई थी। वैद्य जी ने ठाकुर साहब का मुआयना किया, उनके शरीर को छूकर देखा और फिर अपने पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों का संदर्भ लेना शुरू किया। कुछ देर के अध्ययन के बाद वैद्य जी गंभीर स्वर में बोले, इनका इलाज असंभव है, इनकी मृत्यु निश्चित है, अब कोई इन्हें नहीं बचा सकता। यह सुनकर भीष्मा चौंक गया। उसने कहा, वैद्य जी, आप तो अनगिनत बीमारियों का इलाज कर चुके हो, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास नहीं? वैद्य जी भारी मन से बोले, बेटा मुझे यह कहने में दुख हो रहा है, लेकिन यह सत्य है कि इनके रोग का आयुर्वेद में कोई उपचार नहीं है। भीष्मा ने भारी दिल से ठाकुर साहब को अपने घर वापस लाया। वह उदास था क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। लेकिन ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पहले से ही पता था कि अब मेरा अंत समय निकट है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन रखने के लिए तुम्हारे साथ आया था। भीष्मा ने अपनी आंखों में आंसू भरे, लेकिन वह जानता था कि उसने जितना कर सकता था किया। ठाकुर साहब भी अब अपनी नियति को स्वीकार चुके थे। देखो बेटा, दुखी मत हो, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो ये तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बस अगर भगवान जल्दी से उठा ले तो मेरा दुख कम हो जाएगा। अब तुम आराम करो बेटा, रात हो चुकी है, मैं तो बाहर खुले आसमान के नीचे सो जाऊंगा।
भीष्म को अंदर सुलाकर ठाकुर साहब खुद आंगन में सो गए। मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी, विचारों का तूफान सा उठ रहा था। जैसे ही उन्हें भरोसा हो गया कि भीष्म गहरी नींद में है, वह चुपचाप उठकर गांव के बाहर की ओर चलने लगे। ठाकुर श्रीचंद ने अब अपने जीवन का अंत करने का फैसला पक्का कर लिया था। उनके मन में यही चल रहा था कि इस तरह तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि खुद ही जीवन का अंत कर लिया जाए। ये सोचते हुए ठाकुर श्रीचंद जंगल की ओर चल पड़े। आंखों में आंसू और मन में अतीत की स्मृतियां, अपने किए अच्छे बुरे कर्म और सबसे ज्यादा अपने बेटों का ख्याल आ रहा था। बेटे जिनसे अब शायद कभी मुलाकात ना हो पाए। उनके मन में उनके लिए गुस्सा भी था और एक गहरा दुख भी। रास्ते में उन्हें एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। चलते चलते उनकी नजर एक खुदी हुई पुरानी कब्र पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने मुर्दे को निकालने के लिए उस कब्र को खोद दिया हो। वहां एक उलटी पड़ी मानव खोपड़ी दिखी, जिसमें बरसों से पानी जमा हुआ था। उस पानी में अनगिनत कीड़े तैर रहे थे। पास ही एक काला सांप उस खोपड़ी में से पानी पीकर चला गया। ठाकुर साहब के मन में एक विचार आया, ये पानी अब जहरीला हो चुका होगा। अगर इसे पी लूं तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बिना कोई हिचकिचाहट ठाकुर साहब ने उस खोपड़ी को उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गए। उनके मन में यही था कि यह जहरीला पानी उनके जीवन का अंत कर देगा। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वही जमीन पर गिर पड़े। सुबह का सूरज उग रहा था, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पास ही बहती नदी का शोर भी आ रहा था। अचानक ठाकुर साहब की आंखें खुली और उन्होंने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उनकी देह में तेज खुजली हो रही थी। बहती हुई नदी की आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और अपने शरीर को पानी से धोने लगे। वह खुद को कोस रहे थे, इतना जहरीला पानी पीने के बाद भी मौत नहीं आई। आखिर मुझे और कितने दुख झेलने हैं? क्यों मेरी मौत मुझसे दूर भाग रही है? नदी में नहाते वक्त अचानक ठाकुर साहब ने देखा कि उनके शरीर के फोड़े ठीक हो गए हैं और नई मुलायम त्वचा ने उनकी पुरानी जगह ले ली है। शरीर से दर्द भी खत्म हो चुका था। उन्हें अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। वह खुद इस चमत्कार से दंग रह गए। एक रात में उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत भीष्म से मिलने उसके गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर ठाकुर साहब ने भीष्म को जगाते हुए कहा, बेटा उठो, देखो मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। भगवान ने मुझे ठीक कर दिया है। ये चमत्कार है बेटा, देखो। भीष्म ने आंखें मलते हुए पूछा, काका आप सच में ठीक हो गए? लेकिन ये रातों रात कैसे हो गया? ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये ऊपर वाले की लीला है। जो होना होता है वही होता है। कभी सोचा न था कि मैं फिर से इस तरह जी उठूंगा। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भीष्मा ने आश्चर्य से ठाकुर साहब को देखा और फिर दोनों एक साथ उस चमत्कार की बात करते हुए गांव के मंदिर की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने भी यह चमत्कार देखकर ठाकुर साहब को घेर लिया और सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। ठाकुर साहब के जीवन में एक नई उम्मीद का सूरज उग चुका था। भीष्मा ने हैरान होते हुए कहा, काका तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। मैं तो सोच रहा था कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे हुआ। कल रात जब तुम सो रहे थे तो मेरे दिल में निराशा का सागर उमड़ आया था। मैं सोचा था कि मेरा अंत आ गया है, इसलिए चुपचाप यहां से निकल पड़ा। मैं जंगल में गया और वही जहरीला पानी पी लिया ताकि इस दुखद जीवन का अंत हो सके। लेकिन देखो, मैंने तो अपनी जान लेने की ठानी थी, पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मैं तो ठीक हो गया। भीष्मा ने फौरन प्रतिक्रिया दी, काका जो भी हो गया अच्छा ही हुआ कि तुम अब ठीक हो। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वह जहरीला पानी तुम्हारे लिए आगे कोई नई समस्या खड़ी न कर दे। चलो पहले तुम्हें वैद्य जी को दिखाते हैं। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भीष्मा चलो, मुझे भी उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। देखना है अब मैं कैसे ठीक हो गया हूं। मुझे उनके सामने ये दिखाना है। दोनों बिना देर किए वैद्य जी के घर चल पड़े।
वहां पहुंचते ही ठाकुर साहब ने दरवाजे पर खड़े होकर राम राम किया और बोले, वैद्य जी, पहचाना? मैं वही हूं जिसके बारे में आपने कहा था कि अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए, अब मैं बिल्कुल सही हूं। आपने अपने आयुर्वेद को चमत्कारी बताया था, लेकिन देखिए, बिना किसी जड़ी बूटी के मैं कैसे ठीक हो गया। यह सुनकर वैद्य जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बैठो बेटा, मुझे मालूम था कि कुछ अजीब घटित हुआ है। उन्होंने अपनी पुरानी किताब निकाली और बोले, इस पुस्तक में लिखा है कि जो बीमारी तुम्हें हुई थी उसका इलाज असंभव था। भीष्मा और ठाकुर साहब दोनों हैरान थे। वैद्य जी ने कहा, तुम्हें जो बीमारी हुई थी वह एक मादा अजगर की फुंकार से हुई थी। अगर मादा अजगर किसी इंसान पर अपनी फुंकार छोड़ दे तो वह व्यक्ति धीरे धीरे गलने लगता है। पहले तेज बुखार आता है, फिर शरीर पर फोड़े हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आयुर्वेद में इसका उपचार तो लिखा है, लेकिन वह बहुत कठिन है। भीष्मा ने पूछा, तो फिर काका ठीक कैसे हो गए? वैद्य जी ने गहरी नजर से ठाकुर साहब की ओर देखते हुए कहा, तुमने जो जहरीला पानी पिया था उसमें छत्र बूटी के पत्तों का रस मिल गया था। वह खोपड़ी कई सालों से वहां पड़ी होगी और छत्र बूटी के पत्ते उस पानी में गिर गए होंगे, और एक अनजानी संयोग से जिस जगह तुमने पानी पिया वहां कोई सांप अपने केंचुल छोड़कर गया होगा, जिससे वह पानी और भी ज्यादा विषमुक्त हो गया होगा। यह सब संयोग से हुआ है और यही तुम्हारी जान बचा गया। ठाकुर साहब ने चौंकते हुए पूछा, तो वैद्य जी, अगर आप यह उपाय मुझे पहले बताते तो क्या यह संभव था? वैद्य जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह उपाय इतना दुर्लभ है कि यह दवाई कभी तुम्हें मिल नहीं पाती। भगवान की कृपा थी कि यह सब घटित हुआ। भीष्मा और ठाकुर साहब दोनों ने गहरी सांस ली। ये समझ में आ गया था कि जीवन और मृत्यु का खेल किस कदर अनिश्चित होता है और कैसे कभी कभी प्रकृति के अनजाने रहस्य इंसान को बचा लेते हैं। तुम्हारी किस्मत में शायद अभी और जीवन बाकी था। किसी गहरी सोच में डूबे ठाकुर साहब ने कहा, जो ये जड़ी बूटी खुद चलकर तुम्हें मिल गई। आयुर्वेद एक अजीब और चमत्कारी विज्ञान है, अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। इसकी पूरी गहराई को कोई भी इंसान आज तक नहीं समझ पाया है। पर अब तुम ठीक हो गए हो बेटा। भगवान ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। जो काम अधूरे रह गए थे, अब उन्हें पूरा करने का मौका तुम्हें मिला है। भीष्मा ठाकुर साहब की ओर देखता हुआ बोला, काका, आपने बहुत से काम पूरे कर लिए, लेकिन शायद कुछ और काम भगवान ने आपके हिस्से के लिए रख छोड़े हैं। ठाकुर साहब मन ही मन मुस्कुराए। हाँ बेटा, कुछ काम अभी बाकी है जो मुझे पूरे करने हैं। यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए मन में हल्का सा क्रोध और दुख महसूस किया। वह भीष्मा को गले लगाकर विदा होने लगे। जाते वक्त बोले, बेटा, जिस वक्त मेरे अपने खून ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस वक्त तूने मेरा साथ दिया। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भीष्मा थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे काका, ये तो मेरा फर्ज था। ठाकुर साहब अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे अपने अपने व्यापार में डूबे हुए हैं। तीनों ने उनकी संपत्ति और जायदाद को आपस में बांट लिया था। ये देखकर ठाकुर साहब के दिल में गहरी चुभन हुई। जिन बेटों को उन्होंने प्यार से पाला पोसा, उन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें घर से निकाल दिया और अब खुद को मालिक मानकर बैठे हैं। जब उनके बेटों ने ठाकुर साहब को देखा तो वे चौंक गए। एक बेटे ने कहा, अरे पिताजी, आप तो ठीक हो गए। हमने तो सोचा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं होंगे। ये शब्द सुनकर ठाकुर साहब के मन में गहरी चोट लगी। उन्होंने गुस्से से कहा, मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है ताकि मैं अपने अधूरे काम पूरे कर सकूं। ठाकुर साहब ने अपने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत लिखवाई और तीनों बेटों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद और व्यापार भीष्मा के नाम कर दिया, क्योंकि भीष्मा अनाथ था, उसका कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल सच्चा था। यह फैसला सुनकर भीष्मा हैरान रह गया। उसने कहा, काका, आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर साहब गंभीरता से बोले, बेटा, खून के रिश्तों से ज्यादा धर्म और कर्तव्य के रिश्ते बड़े होते हैं।
मेरे लिए अब तुम ही मेरे बेटे हो। ठाकुर साहब ने सब कुछ त्याग दिया और भीष्मा के साथ रहने लगे। जब भीष्मा को पता चला कि ठाकुर साहब गांव के जमींदार थे तो उसे भी बहुत खुशी हुई कि आखिरकार किसी ने उसे अपनाया। अब ठाकुर साहब और भीष्मा एक परिवार की तरह रहने लगे। उनकी जिंदगी शांति और सुकून से बीत रही थी। उधर ठाकुर साहब के बेटे अपनी गलतियों का एहसास करते हुए एक एक दाने को मोहताज हो गए। वे अपने पिता के पास आए, उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन ठाकुर साहब के मन में उनके लिए कोई माफी नहीं बची थी। उन्होंने अपने बेटों को कभी माफ नहीं किया और वे निराश होकर वहां से चले गए। अब ठाकुर साहब और भीष्मा एक नई जिंदगी जी रहे थे। ठाकुर साहब को एक बेटा मिल गया था और भीष्मा को एक पिता। दोनों की जिंदगी अब सुकून और खुशियों से भरी थी। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत ही प्रजापालक, वीर और साहसी थे। राजा का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम रत्ना देवी था। उनकी पत्नी और राजा आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और पूरी प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत प्रेम करती थी। मगर राजा के पास उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। रानी रत्ना देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले मंदिर में जाती और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें, मेरी भी सोनी गोद भर दे। एक दिन दूसरे राज्य के राजा अमरसेन ने राजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में खूब युद्ध हुआ और राजा अमरसेन राजगढ़ से हार गया। राजगढ़ के सिपाहियों ने राजा अमरसेन को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा गया। राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक सैनिक ने कहा कि महाराज चंद्रसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। महाराज राज दरबार में प्रवेश करके अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सभी मंत्रीगण भी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि आज की सभा शुरू की जाए। तब मंत्री ने कहा, जी महाराज, सैनिक आज की सभा में राजा अमरसेन को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हुजूर, और कुछ सैनिक राजा अमरसेन को महाराज के सामने ले आए। मंत्री ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा अमरसेन को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्य के राजा भी कभी राजगढ़ पर आक्रमण करने के बारे में सोच ना सकें। महाराज चंद्रसेन ने कहा, क्यों अमरसेन, इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? राजा अमरसेन ने कहा, महाराज, आप इस विशाल साम्राज्य का क्या करेंगे? इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो सच कहता हूं, यह साम्राज्य आप मुझे दे दीजिए। आप अकेले कैसे संभालेंगे? अगर कोई संतान होती तो फिर भी सोच सकते थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए तो आपकी संतान भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरा साम्राज्य मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कोई ना कोई राजा आक्रमण करता ही रहेगा। आप किस किस से लड़ते रहेंगे और कब तक? एक दिन आप थक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? रानी रत्ना देवी यह सब सुन रही थी। महाराज चंद्रसेन गुस्से में बोले, अमरसेन, तुम्हें हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिक को बुलाकर कहा, इस गुस्ताख अमरसेन को यहाँ से ले जाकर कारागार में बंद कर दो और इसे आजीवन कारागार में रख दो। सैनिक ने उत्तर दिया, जी महाराज। इसके बाद महाराज चंद्रसेन ने आज की सभा को यही समाप्त कर दिया। राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने महल में चले गए। दूसरी ओर रानी अपने शयन कक्ष में चुपचाप जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रातः काल में रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती और वहां भगवान के सामने खूब रोती। रानी को इस प्रकार रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी ने उसके पास आकर पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए पुजारी को महल में घटी हुई सारी बातें बता दी। मंदिर के पुजारी ने 1 मिनट तक ध्यान लगाकर कुछ सोचा और फिर रानी से कहा, पुत्री, सुना है पूरब दिशा में एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं और वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कल सुबह ही महाराज के साथ पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करो
जब रानी पूजा करके महल वापस लौटी तो उसने राजा को पुजारी के द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन प्रातः ही महाराज के साथ रानी पूरब दिशा की ओर चल पड़ी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा और घना जंगल दिखाई दिया। रानी ने कहा, महाराज, यही वो घना जंगल है जिसके बारे में मंदिर के पुजारी जी ने कहा था। चलिए इसके अंदर चलते हैं। महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, आप सब लोग यहीं जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और रानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं पर हमारा इंतजार करें। मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इतने घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम प्रजा को क्या जवाब देंगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, अगर इस घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहीं जंगल के बाहर हमारे लौटने का इंतजार करें। इतना कहकर महाराज और रानी अकेले ही जंगल में चले गए। राजा और रानी घने जंगल के बीच में पहुंच गए और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी शेर की दहाड़ने की आवाजें आती तो कभी हाथियों की चिंगाड़, कभी बंदरों की आवाजें आती तो कभी अन्य जानवरों की। उस जंगल में ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। रानी ने घबराकर कहा, महाराज, अब क्या होगा? महाराज, जो बहुत वीर और साहसी थे, बोले, रानी, हमें इन आवाजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खोज जारी रखेंगे और हमें समाधान अवश्य मिलेगा। महारानी ने कहा, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे घने जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक दूर कहीं एक कुटिया के बाहर प्रकाश फैला हुआ दिखाई दिया। महाराज और महारानी वहां पहुंचे और देखा कि एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास बैठे हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया। ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछा, महाराज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज चंद्रसेन ने कहा, मुनिवर, आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानते ही होंगे कि हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हाँ राजन, मैं सब जानता हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर ऋषि ने एक तोते के जोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जोड़े को मेरे पास ले आइए, आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। उसी समय वह तोते का जोड़ा दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज चंद्रसेन और रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज ने ऋषि जी से पूछा, हे मुनिवर, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन थे? ऋषि जी बोले, महाराज, यह पूर्व जन्म की कथा है। महाराज चंद्रसेन ने ऋषि जी से आग्रह किया, कृपया हमें भी इस रहस्य के बारे में बताइए। ऋषि जी ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि यह एक अप्सरा थी जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, कृपया हमें पूरी कहानी बताइए। ऋषि जी ने कहा, ठीक है महाराज। एक बार एक ऋषि मुनि अपनी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को अपने सिंहासन के छिन जाने की चिंता होने लगी। उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया और कहा, जाओ उस ऋषि की तपस्या भंग कर दो, नहीं तो वह हमारा सिंहासन छीन लेगा। इंद्रलोक की अप्सरा पृथ्वी पर आकर तपस्या में लीन ऋषि मुनि के समीप पहुंची और उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ऋषि मुनि का तेजस्वी और हृष्टपुष्ट शरीर उसे मोहित कर गया। वह वहां बैठकर ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने आई थी, लेकिन ऋषि को निहारते हुए जमीन पर बैठी रही। वह ऋषि मुनि की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर इंद्रदेव यह सब देख रहे थे और अप्सरा पर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। इंद्रदेव ने एक बिच्छू का रूप धारण किया और चुपचाप ऋषि मुनि के पास पहुंच गए। ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे। इंद्रदेव ने चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में जोर से डंक मारा और वहां से चले गए। ऋषि मुनि को डंक का पता नहीं चला, लेकिन उनके पैर से खून बहने लगा। नीचे बैठी अप्सरा ने जब ऋषि मुनि के पैर से खून बहता देखा तो वह तुरंत उठी और अपनी चुनरी फाड़कर उनके पैर में पट्टी बांधने लगी। अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गई और उनकी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में आकर ऋषि मुनि ने अप्सरा को श्राप दिया, जा,
तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा और अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके पैर से खून बह रहा था, इसलिए मैंने अपनी चुनरी फाड़कर पट्टी बांध दी। मैं कब से आपके चरणों में बैठी हूँ और आपके जागने का इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि ने पूछा, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्या करने आई हो? अप्सरा ने बताया, इंद्रदेव ने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। ऋषि मुनि ने पूछा, तो तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई। मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपकी सेवा करना चाहती थी। आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही ले लेते। अब मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऋषि मुनि ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम्हारे सच्चे प्रेम और सेवा भाव को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन श्राप को पूरी तरह से वापस लेना मेरे वश में नहीं है। ऋषि मुनि ने अप्सरा की बातें सुनकर गहन दुख और पश्चाताप महसूस किया। उन्होंने पूछा कि क्या वह उनसे विवाह करना चाहती है? अप्सरा ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक मैं आपकी ही रहना चाहती हूँ। ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं वापस नहीं ले सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब सही समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण करोगी। मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करूंगा जो तुम्हारी युवावस्था में अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन इन शक्तियों को तुम्हें छिपाकर रखना होगा और किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना। जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। यदि तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें मुझे पहचानना होगा। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तभी हम मिल पाएंगे, नहीं तो तुम मुझे भूल जाना। जब तुम अपनी दिव्य शक्तियों को उजागर करोगी तो तुम फिर से अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और इंद्रलोक वापस जा सकती हो। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह करके हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह सकती हो। उस समय का निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहते ही ऋषि मुनि ने कुछ मंत्र पढ़े और अप्सरा तोते के अंडे में परिवर्तित हो गई। ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल निकालकर अंडे पर छिड़क दिया। आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ और उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। ऋषि मुनि ने कहा, आप लोग तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा करें। जब तक मैं फिर वापस आकर आपसे यह अंडा न मांग लूं, तब तक इसकी रक्षा करें। इतना कहकर ऋषि मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वह दिव्य जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक वे दिव्य शक्तियां उस अंडे की रक्षा कर रही थीं। फिर ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल लेकर अंडे पर छिड़का और वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या में परिवर्तित हो गया। ऋषि मुनि ने उस नवजात कन्या को महाराज चंद्रसेन को सौंपते हुए कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत ले जाएं, अन्यथा बुरी शक्तियां इस पर आक्रमण कर सकती हैं। जाते समय पीछे मुड़कर देखने की गलती न करें, नहीं तो यह कन्या लुप्त हो जाएगी और आपको कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। महाराज और महारानी ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और कन्या को लेकर जंगल से बाहर निकल आए। इस बीच ऋषि मुनि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश कर गया और वहां एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज और महारानी कन्या को लेकर अपने मंत्री और सैनिकों से बोले, जल्दी से महल की ओर चले। महारानी के हाथ में नवजात कन्या को देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज, यह कौन है? महाराज ने कहा, यह कन्या ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। अब यह हमारी राजकुमारी है। फिर सब राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगे। महल पहुंचते ही महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया, राज्य के चारों ओर सूचना फैला दो कि राज सिंहासन के वारिस के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ है। मंत्री ने यह सूचना पूरे राज्य में फैला दी। महारानी ने महाराज से कहा, राज पुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राज पुरोहित को बुलाकर लाओ। हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं से करवाएंगे। राज पुरोहित महल में आ गए और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर बोले, महाराज, इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रखिए। ये कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण
महल के अंदर ही होगा, वह बाहर नहीं जाएगी। राजपुरोहित ने मंत्रों से महल को बांध दिया ताकि कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। समय बीतता गया और राजकुमारी तोतैया बड़ी होने लगी। महाराज ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य विद्याओं में निपुण बनाया। जब राजकुमारी तोतैया युवावस्था में पहुंची तो एक दिन अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हुए उन्हें दिव्य शक्ति का आभास हुआ और अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आने लगी। ऋषि मुनि द्वारा कही गई सारी बातें भी याद आ गईं और वह जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी तोतैया को रोते देखकर उनकी दासियां तुरंत महारानी के पास गईं और उन्हें बताया। दासी ने कहा, महारानी जी, राजकुमारी तोतैया बुरी तरह से रो रही है और चुप नहीं हो रही है। महारानी ने यह सुनकर महाराज को बताया और वे दोनों जल्दी से राजकुमारी के कक्ष की ओर भागे। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर महारानी बहुत दुखी हुई और उसे गले लगाकर पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? हमें बताओ, यदि तुम्हें कोई दुख है। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं माता को बता दी और कहा, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। महाराज और महारानी को चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी दिव्य शक्तियां उजागर हो जाएंगी और आसुरी शक्तियां उन पर आक्रमण करेंगी। वे उनकी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगी। कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया ने जिद की, पिताश्री, हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन महाराज उन्हें जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री पर कोई आसुरी शक्ति आक्रमण न कर दे। मगर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी तड़प हो रही थी कि महाराज अपनी पुत्री की यह दशा नहीं देख पा रहे थे। अंततः महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है पुत्री, तुम्हें जहां जाना है जाओ, हम तुम्हें जाने की अनुमति देते हैं, किंतु पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना, पर हमें एक वचन देना होगा कि यदि तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल गया तो तुम सीधे अपने राज्य वापस लौट आओगी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी। राजकुमारी तोतैया ने कहा, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा भी कोई नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि यदि हम सही सलामत रहे तो अपने राज्य वापस अवश्य लौटेंगे। अगले दिन महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक करा दिया और वह रानी तोतैया बन गई। राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री को उसके प्रेम को पाने के लिए खुशी खुशी विदा किया। महाराज ने अपने विश्वासपात्र सैनिक, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं, को रानी तोतैया की रक्षा के लिए भेजा। उन्होंने कहा, सैनिक, तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों का उपयोग कर सैनिक के रूप में भेष बदलकर और घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें मार्ग का कोई अंदाजा नहीं था, बस जिस दिशा में मन होता उसी ओर चल देती। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। रानी ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। बाबा ने कहा, हाँ, पानी मिलेगा। रानी तोतैया ने पानी पीकर घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया तो बाबा ने पूछा, अरे घुड़सवार, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तनिक रुको। रानी ने घोड़े को रोककर नीचे उतरते हुए कहा, बाबा, मैं एक राजकुमार को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने अपने साथ लाई तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह तस्वीर उनके पूर्व जन्म में ऋषि ने बनवाई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। बाबा ने तस्वीर देखकर कहा, सैनिक, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह राजकुमार कहाँ मिलेगा। फिर बाबा ने एक गन्ना तोड़कर लाया। रानी ने जल्दी जल्दी गन्ने का रस चूसा और बचे हुए गन्ने को उगल दिया। बाबा ने ध्यान से यह सब देखा और पूछा, सैनिक, तुमने यह क्या उगल दिया? रानी बोली, बाबा, यह छोई है, जिसे चूसने के बाद बचा हुआ भाग उगल दिया जाता है। बाबा ने कहा, ठीक ऐसा ही वह राजकुमार भी छोई की तरह छोड़ दिया गया है। अब तुम उसके पीछे मत भागो, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। रानी तोतैया ने चकित होकर पूछा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, सैनिक, मेरी बात मानो। जिस राजकुमार को तुम ढूंढ रही हो वह सुंदर नगर का राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। बहुत पहले असुरी सेना ने सुंदर नगर पर आक्रमण करके वहां के राजा रानी को मार डाला।
और राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने साथ ले गई। वे उसे गुलाम बनाकर उससे सारे काम करवाते हैं और उसे अपने जैसा असुर बना दिया है। रानी तोतैया सोचने लगी कि यह तस्वीर तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की याद के आधार पर ऋषि द्वारा बनवाई थी, फिर बाबा को कैसे पता कि यह वही राजकुमार है। रानी ने पूछा, बाबा यह सब आपको कैसे पता है? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सैनिक, इस राजकुमार की परवरिश मैंने ही की है। उस समय जब आसुरी सेना राजकुमार को ले जा रही थी, मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। सूर्य राज्य पहुंचने पर उन्होंने मुझे राजकुमार की देखभाल की जिम्मेदारी दी और कहा कि जब तक कोई राजकुमारी उसे नहीं ले जाती तब तक उसकी देखभाल करना। वे उस राजकुमारी को कैद करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। असुर राज उन शक्तियों को छीनना चाहता है ताकि अंशु राजा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर सके। राजकुमारी चुपचाप बाबा की सारी बातें सुन रही थी। फिर बाबा बोले, और हाँ, यह तस्वीर जो तुम दिखा रही हो, वहां की सभी असुरी सेना एक जैसी दिखती है। उन्होंने अपनी शक्तियों से राजकुमार जैसा खूबसूरत रूप बना रखा है ताकि राजकुमारी को आसानी से पकड़ा जा सके। रानी तोतैया ने पूछा, बाबा क्या राजकुमारी वहां पहुंच गई है? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। रानी ने फिर पूछा, जब राजकुमारी वहां नहीं पहुंची तो आपको कैसे छोड़ दिया? भोले बाबा ने कहा, सैनिक, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। रानी ने फिर पूछा, बाबा यह तो बताएं कि असुरी राज्य कहाँ है? बाबा ने कहा, सैनिक, वहां जाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। उत्तर दिशा में एक पहाड़ मिलेगा, उसे पार करने के बाद घना जंगल मिलेगा। जंगल पार करके एक गुफा मिलेगी। गुफा का द्वार हमेशा बंद रहता है क्योंकि सुरसेना उसकी रक्षा करती है, लेकिन वहां जाने का रास्ता है जो गुफा के द्वार के दाहिनी तरफ एक छोटा सा रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर पत्थरों से ढके एक छोटे द्वार तक पहुंचोगे। पत्थरों को बड़ी सावधानी से हटाना और असुर राज्य का द्वार मिल जाएगा। असुर राज्य में बहुत ही सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो वो तुम्हें वहीं पर तुरंत मार देंगे, बोलने का वक्त भी नहीं देंगे। और एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से कहा, असुरी सेना 24 घंटे में एक बार ही विश्राम करती है और वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मुझे और कुछ पता नहीं है। रानी तोतैया ने बाबा से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वह कुछ दूर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। तब रानी थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो उसे फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी रानी ने पीछे मुड़कर अपनी तलवार निकालकर उस अदृश्य परछाई पर वार कर दिया। वह परछाई जोर से कराह थी। फिर रानी ने उस अदृश्य परछाई से कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने अभी प्रकट हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अदृश्य शक्ति रानी तोतैया के सामने प्रकट हो गई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, रानी जी, मुझे आपकी रक्षा के लिए आपके पिता महाराज ने भेजा है। रानी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर पिताश्री के पास ऐसी कोई सेना या शक्ति तो नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। वह अदृश्य शक्ति कहने लगी, नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप अपने मन की दृष्टि से मुझे देख सकती हैं। आपके जन्म से ही महाराज ने मुझे अदृश्य होकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, और तब से लेकर आज तक मैं आपकी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। रानी तोतैया ने सोचते हुए पूछा, मुझे राजमहल में किससे खतरा था? मैं तो वहां बिल्कुल सुरक्षित थी। अदृश्य शक्ति ने कहा, महाराज के कई शत्रु थे जो आए दिन किसी न किसी रूप में महल पर आक्रमण करते रहते थे, और ये असुर भी आपको मारने के लिए किसी न किसी रूप में राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए महाराज ने मुझे अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। रानी तोतैया ने कहा, ठीक है, अगर पिताजी महाराज ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है तो तुम दृश्य होकर ही मेरे पीछे चलते रहो। इधर महाराज चंद्रसेन और महारानी अपने कक्ष में अत्यधिक चिंतित बैठे थे। दोनों अपनी पुत्री के विषय में विचारमग्न थे। पता नहीं हमारी पुत्री किस अवस्था में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। महाराज बोले, इतनी नाजुक सी है हमारी पुत्री, इतनी कठिन राह पर निकल पड़ी है, पता नहीं उसकी मंजिल उसे मिली भी है या नहीं। भगवान हमारी पुत्री की रक्षा करना,
महारानी ने उदास मन से कहा। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए रानी तोतैया बीच जंगल में पहुंच गई। उन्हें भूख लगाई। थोड़ी देर रुककर उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जो फलों से लदा हुआ था। रानी उस पेड़ के पास गई और एक फल तोड़कर खाने लगी। अचानक अदृश्य परछाई ने उन्हें रोका और कहा, रानी जी, कृपया इस फल को मत खाएं। पहले मुझे चखने दीजिए, हो सकता है यह फल विषैला हो। इतना कहकर सैनिक ने फल खाया और तुरंत मूर्छित हो गया। सैनिक के इस प्रकार बेहोश होने से रानी समझ गई कि यह कोई साधारण फल नहीं है। जो भी इसे खाएगा वह मूर्छित हो जाएगा। फिर रानी ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए। सैनिक के होश में आते ही रानी ने वहां रुकना सही नहीं समझा और वे तुरंत वहां से रवाना हो गए। रानी रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और अपने घोड़े को मंजिल की ओर तेजी से दौड़ाती रही। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर प्रवेश करते समय उन्हें सांप, बिच्छू, गोजर आदि जानवर दिखाई दिए। बड़ी सावधानी से रानी गुफा के अंदर प्रवेश करने लगी। रानी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना रूप असुरी सेना जैसा बना लिया। फिर उन्होंने अदृश्य परछाई से कहा, तुम अदृश्य रूप में मेरे पीछे रहना और जब तक मैं न कहूं अपनी आवाज मत निकालना। गुफा के द्वार से रानी और अदृश्य परछाई ने बड़ी सावधानी से असुरी राज्य में प्रवेश कर लिया। जैसे ही रानी असुरी राज्य में पहुंची, उन्होंने देखा कि सभी असुर सैनिक एक युवक को घेर कर खड़े हैं और उसे पैरों और हाथों से मार रहे थे। वे कह रहे थे, यहाँ से भागने की कोशिश करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर उस युवक को एक असुर सैनिक ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। इधर रानी तोतैया असुर सेना में चुपके से घुल मिल जाती है और कोई भी असुर सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ समय बाद एक असुर सैनिक भोजन और पानी लेकर उस कैदी युवक के पास जाने लगता है। तभी दूसरा असुर सैनिक आकर कहता है, आशुतोष, महाराज ने आपको जल्दी से दरबार में बुलाया है। पहला सैनिक पास खड़ी रानी को भोजन और पानी सौंपते हुए कहता है, सुनो, यह भोजन और पानी उस युवक को दे दो, कहीं वह बिना खाए पिए मर न जाए। अगर वह मर गया तो महाराज मुझे ही दंड देंगे। रानी भोजन और पानी लेकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे रानी के कदम राजकुमार की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब रानी राजकुमार के पास पहुंची तो उनकी दशा देखकर तुरंत समझ गई कि यह राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। उन्होंने राजकुमार को भोजन और पानी दिया और हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, क्या आप राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह हैं? राजकुमार आश्चर्यचकित होकर असुर रूपी रानी को देखने लगे और सिर हिलाकर हामी भरी। रानी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से अपनी अंगूठी निकालकर राजकुमार को दे दी। इस अंगूठी को अपने पास रखिए, जब मैं यहाँ आऊं तो इस अंगूठी को देखकर आपको पहचान सकूं। यहाँ सभी असुर एक जैसे दिखते हैं, रानी ने कहा। रानी ने राजकुमार को बताया, यहाँ सभी असुर सैनिक 24 घंटे में एक बार ही कुछ घंटों के लिए सोते हैं। उसी समय हम भागने का प्रयास करेंगे। रानी ने ये बातें बताकर वहां से निकल गई और सही समय का इंतजार करने लगी। उधर असुर राज को अपनी शक्तियों से पता चल गया कि असुर राज्य में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। उन्होंने अपनी सेना को आगाह कर दिया कि कोई भी असुर सैनिक नहीं सोएगा और राजकुमारी की कड़ी निगरानी करेगा। असुर राज ने राजकुमार को एक कैद खाने से निकालकर दूसरे कैद खाने में डाल दिया और उनके स्थान पर दूसरे कैदी को रखा। अब रानी तोतैया सही समय का इंतजार कर रही थी। इधर काफी समय बीत गया। असुर सेना अब और भी सतर्क हो गई थी। रानी तोतैया अपनी योजना के अनुसार ही कदम रख रही थी और बहुत सावधानी बरत रही थी कि कहीं असुर सेना को उनके यहाँ होने का आभास न हो जाए। इधर कई दिनों तक असुर सेना ने विश्राम नहीं किया था और आखिर कब तक वे जागते रहते। फिर एक दिन वह समय आ गया जब एक एक कर सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में चली गई। अपने नींद को रोक पाना उनके लिए असंभव हो गया था। जैसे ही सेना सो गई, रानी तोतैया ने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमार के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि राजकुमार वहां नहीं है। फिर वे इधर उधर नजरें बचाकर राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार बगल वाले कैदखाने में है और वहां पर उनके साथ कई सैनिक भी हैं जो उनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। वह अपने साथ लाए हुए फल को हाथ में लेकर कैदखाने का प्रवेश करती है और कहती है,
अरे सुना है, ये फल खाने से कोई भी बलशाली हो जाएगा। इससे कई दिव्य शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और युद्ध में कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। असुर सैनिक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी से कहा, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। यह फल खाने से कोई बलशाली कैसे हो सकता है? और यह फल तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया? रानी ने कहा, यह फल मुझे यहाँ के राजगुरु ने दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं यह फल खाऊंगा तो यहाँ के सभी असुर सैनिकों में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह फल खाकर देखो, फिर मत कहना कि मैंने फल खाने को नहीं दिया। और हाँ, मेरे पास इतने ही फल है, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी मांग लो। हर फल में अलग अलग शक्तियां हैं। इन सारे फलों को मैं अकेले ही खा जाऊंगा। जैसे ही रानी ने फल खाने के लिए तैयार होती है, तभी एक असुर सैनिक बोलता है, जरा रुको, ये फल मुझे भी दे दो, मैं भी इसे खाऊंगा। फिर वहां खड़े और भी सैनिक रानी से फल मांगने लगते हैं और खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सभी सैनिक फल खाकर मूर्छित हो जाते हैं। इधर रानी तोतैया तुरंत राजकुमार को कैद से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। जब तक रानी कैद के प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, तभी उनके पीछे असुर सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं। रानी तोतैया राजकुमार को लेकर अदृश्य परछाई के साथ वहां से निकल जाती है। फिर अदृश्य परछाई ने रानी तोतैया को देखते हुए कहा, रानी तोतैया, आप शीघ्रता से इस घोड़े पर सवार होकर भाग जाएं। मैं इन असुर सैनिकों को रोकने का प्रयास करूंगा। रानी ने कहा, तुम अकेले इतने सारे असुर सैनिकों को नहीं रोक पाओगे। मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर इन सैनिकों को यहाँ बांध देती हूँ। जब तक ये सैनिक इन शक्तियों से मुक्त होंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर असुर सेना को बांध दिया। फिर वे गुफा के अंदर प्रवेश कर गईं और गुफा का द्वार अपनी दिव्य शक्तियों से बंद कर दिया। राजकुमार को साथ लेकर वे वहां से भागने लगी। इधर असुर राज ने जब अपनी सेना को दिव्य शक्तियों से बंधा हुआ देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि रानी तोतैया ने असुर सैनिकों के भेष में यहाँ आकर राजकुमार को छुड़ा लिया है। उन्होंने अपनी शक्तियों से सैनिकों को मुक्त कर दिया। अब असुर सेना रानी तोतैया का पीछा करने लगी। रानी राजकुमार को लेकर बीच जंगल में पहुंच गई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। असुर सेना ने पूरे जंगल को घेर लिया। असुर राज ने रानी को चेतावनी दी, रानी तोतैया, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम राजकुमार का वध कर देंगे। रानी ने राजकुमार को छिपाकर एक युक्ति सूझी। उन्होंने अदृश्य सैनिक को बुलाया। सैनिक उनके सामने प्रकट हुए। रानी ने उनसे कहा, तुम हमारा रूप धारण कर हमारा स्थान ले लो। अदृश्य सैनिक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। रानी ने अपनी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया और सैनिक को आदेश दिया, तुम असुर राज से कहो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहाँ से जाने देंगे। असुर राज ने विचार कर कहा, ठीक है, हम राजकुमार को जाने देंगे। हमें राजकुमार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रानी चाहिए। रानी ने सैनिक को हिदायत दी, जब वे तुम्हें कैद खाने में ले जाएं, तो सही अवसर देखकर अदृश्य हो जाना। ध्यान रहे, कोई तुम्हें अदृश्य होते न देख ले, नहीं तो असुर राज को सब पता चल जाएगा। तुम रानी तो तैयार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे एक सैनिक हो, असुर राज ने कहा, और वे लोग तुम्हारा वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। रानी तोतैया ने अपने सैनिकों से कहा, अब तुम असुर राज से कहो कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को जंगल से बाहर जाने दें, तभी हम अपने आप को उनके हवाले करेंगे। सैनिक ने रानी की आवाज में असुर राज से वैसा ही कहा जैसा रानी ने उसे निर्देश दिया था। तब असुर राज ने राजकुमार को जंगल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। तब तक रानी तोतैया अदृश्य रूप में राजकुमार के साथ जंगल से बाहर निकल चुकी थी। असुर राज ने रानी के रूप में खड़े सैनिकों को पकड़ लिया, लेकिन वे यह पहचान नहीं सके कि ये उनके अपने ही सैनिक हैं। उन्होंने उन सैनिकों को बंदी बना लिया और अपने राज्य में वापस लौट आए। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को लेकर सरपट अपने घोड़े से महल की ओर भाग रही थी। दूसरी तरफ रानी तोतैया को असली रानी समझकर सैनिकों को अपने राज्य में ले गए और रास्ते में भी रानी नहीं रुकी। आज रानी तोतैया अपने प्रिय को पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। राजकुमार द्वारा भेजे गए गुप्तचर ने राजमहल की ओर भागते हुए महाराज को सूचना दी कि रानी तोतैया अपने राजकुमार को लेकर वापस महल आ रही है।
महाराज और महारानी ने यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। महारानी ने अपनी दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि उनकी पुत्री के स्वागत में पूरा महल फूलों और दीपकों से सजाया जाए और जहाँ जहाँ रानी के कदम पड़े वहाँ फूलों की वर्षा की जाए। जैसे ही रानी तोतैया की वापसी की खबर उनके षड्यंत्रकारियों तक पहुंची, वे उन्हें मार डालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार के साथ राजमहल के निकट पहुंच गईं, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे विद्रोही उनका इंतजार कर रहे थे। रानी तोतैया जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, दास और दासियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करने लगते हैं। महाराज और महारानी अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रानी तोतैया जब राजमहल के बीच के स्थान पर पहुंचती है, तभी किसी षड्यंत्रकारी ने पंखुड़ियों की आड़ में छिपकर उन पर धनुष से वार कर दिया। जैसे ही तीर धनुष से निकलता है, राजकुमार की निगाह उस पर पड़ जाती है और वे रानी को बचाने के लिए तीर के सामने आ जाते हैं। तीर सीधे जाकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की छाती में धंस जाता है और वे तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। राजकुमार के मूर्छित होने पर पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी के स्वागत में उपस्थित दास दासियां स्तब्ध रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने राजकुमार पर तीर चलाया होगा। रानी स्वयं तैयार होकर राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने आलिंगन में भरकर विलाप करने लगी और चिल्लाते हुए माता पिता को पुकारने लगी। माताश्री, पिताश्री, देखिए यह क्या हुआ। महाराज और महारानी दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और सिपाहियों को आदेश दिया, राजकुमार को तुरंत सैन्य कक्ष में ले जाएं। इसके बाद महाराज ने एक सिपाही से कहा, तुरंत जाकर राजवैद्य जी को बुलाओ और जल्दी करो, देर ना हो। सिपाही राजवैद्य जी को बुलाने गया। राजवैद्य जी अपने घर के बाहर आकर सिपाही से पूछते हैं, क्या हुआ सिपाही, सब खैरियत तो है? सिपाही ने उत्तर दिया, राजवैद्य जी जल्दी चलिए, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को तीर से घायल कर दिया गया है, वे मूर्छित हैं। राजवैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में सूर्य प्रताप सिंह को बिस्तर पर लेटाया गया। महाराज ने सिपाहियों से कहा, जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। राजवैद्य जी राजमहल में प्रवेश करते हैं और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के शयन कक्ष की ओर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर राजवैद्य जी ने तीर को निकालकर परीक्षण किया और महाराज को बताया, महाराज, इस तीर पर हजारों सांप और बिच्छुओं का विष लगा है जो अत्यंत प्राणघातक है। दुनिया भर में ऐसे विष का तोड़ किसी भी बेर के पास नहीं है। महाराज ने कहा, राजवैद्य जी आप ऐसा मत कहिए, कोई उपाय बताइए। अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारी पुत्री जीते जी मर जाएगी। राजवैद्य जी ने उत्तर दिया, महाराज उपाय तो है, मगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को दिव्य संजीवनी बूटी मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। महाराज ने पूछा, यह संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? तब राजवैद्य बोले, यह संजीवनी बूटी कोई साधारण बूटी नहीं है, इसमें मरते हुए इंसान को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, लेकिन इसे प्राप्त करना अति कठिन है। जो भी इसे लाने गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूँ कि इसे लाना असंभव है। यदि आपकी इच्छा अटल है तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, लेकिन समय रहते इसे लाना नामुमकिन है। रानी तो तय अपने राजकुमार के पास बैठी थी और यह सब सुन रही थी। वह अचानक उठकर राजवैद्य के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी, कृपया हमें वहां का पता बता दीजिए राजवैद्य जी, हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। राजवैद्य ने रानी तो तय को अपने पैरों से उठाते हुए कहा, पुत्री, मुझे वहां का पूरा रास्ता नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलें। वहां एक झरना मिलेगा, उसके नीचे एक गुफा है जिसमें एक नवजात बालक दिखाई देगा। वह बालक नहीं बल्कि एक ऋषि है जो बालक के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संजीवनी बूटी का पता है, इसके आगे का रास्ता मैं नहीं बता सकता। राजकुमार की जान तभी बच सकती है जब आप 72 घंटे के भीतर संजीवनी बूटी लेकर आएंगी, अन्यथा उन्हें बचाना असंभव हो जाएगा। रानी तो तय अपने पिता से आज्ञा मांगती है, मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। महाराज अपनी पुत्री के समर्पण को देखकर संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा दे देते हैं। रानी तो तय अपने घोड़े पर सवार होकर मंजिल की ओर निकल पड़ती है। रानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था
जैसे उनके हाथ से रेत फिसल रही हो और वह उसे कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक वैसे ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का जीवन संकट में पड़ता जा रहा था। रानी अपने घोड़े को चाबुक मारते हुए आगे बढ़ती जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जब रानी झरने के पास पहुंचती है तो चारों ओर बस पानी की फुहारें दिखाई देती है और गुफा कहीं नजर नहीं आती। अब रानी तो तय यह सोच में पड़ गई। वे अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उस गुब्बार का पता लगाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक नवजात बालक रोते हुए प्रकट हुआ। रानी तो तय ने समझ लिया कि यही वह ऋषि मुनि है। रानी तो तय अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि जी के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। इस समय मुझे आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा प्रिय राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान खतरे में है। कृपया मेरी सहायता करें। रानी तो तय के विलाप को देखकर ऋषि मुनि को उन पर दया आ गई। वे अपने वास्तविक रूप में आकर रानी तो तय से पूछने लगे, पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। रानी तो तय ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि जी, मैं जिस राजकुमार से प्रेम करती हूँ उसकी जान खतरे में है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ मिलेगी। ऋषि जी बोले, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। यहाँ से 1 कोस दूर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बड़ा अजगर होगा। तुम्हें उसके पेट के अंदर जाना होगा। वही अजगर तुम्हें संजीवनी बूटी के पास ले जाएगा, मगर उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने निर्णय लिया और मंजिल की ओर चल पड़ी। कुएं के पास पहुंचने पर किसी ने उनका रास्ता रोक लिया और जोर से कहा, वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। रानी तो तय ने उत्तर दिया, मैं रानी तो तय हूँ, राजगढ़ के राज्य से आई हूँ। मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आई हूँ। कृपया मुझे इस कुएं के अंदर जाने दे। उसने कहा, अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने थोड़े सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे बाद आप इस संजीवनी बूटी को मेरे राज्य राजगढ़ में पहुंचा देंगे। इतना कहकर रानी तो तय ने अपनी तलवार निकाली और अपना गला काट लिया। इधर जैसे ही रानी ने अपना गला काटा, उधर वैसे ही तुरंत रानी का गला अपने आप फिर से उनके धड़ से जुड़ गया। रानी यह देखकर अचंभित हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो गया। रानी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रानी तो तय, अब आप इस कुएं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। रानी तो तय ने कुएं के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर रानी एक बार सहम गई, फिर बड़ी हिम्मत करके अजगर के सामने आई। अजगर ने बिना समय गंवाए उसे निगल लिया। अजगर के पेट में पहुंचकर रानी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि संजीवनी बूटी का पेड़ अजगर के पेट के अंदर ही है और उसके आसपास कुछ परियां हैं जो उस पेड़ की देखभाल कर रही हैं। उनमें से एक परी संजीवनी बूटी को अपने हाथ में लेकर रानी के पास आई और कहा, पुत्री, संजीवनी बूटी लो, इसे लेकर जाओ और अपने राजकुमार को खिला देना। रानी ने संजीवनी बूटी लेकर कुएं के बाहर आई और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ प्रस्थान किया। इधर महाराज अपनी पुत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तचर को रानी का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचर महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रानी तो तय घोड़े पर सवार होकर आ रही है। गुप्तचर महाराज के पास भाग कर गया और सूचना दी, महाराज, रानी तो तय महल में प्रवेश कर रही है। जैसे ही रानी राजमहल में प्रवेश करती है, वह तुरंत संजीवनी बूटी राजवैद्य को दे देती है। राजवैद्य जी जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार सूर्य प्रताप को पीला देते हैं। इसी समय एक अदृश्य परछाई प्रकट होती है और सूचना देती है कि असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ हमारे राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। रानी ने अदृश्य परछाई से पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम वहां से कैसे निकल कर आए हो। अदृश्य परछाई ने वहां का सारा वृतांत बताते हुए कहा, रानी तो तय राजकुमार को लेकर जंगल के बाहर निकल आई। उसके बाद वे लोग मुझे रानी समझकर आंसू राज्य ले गए। मैंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी को कैद खाने में बंद कर दो और उस पर कड़ी नजर रखो, कहीं वह यहाँ से भाग न जाए। इसके बाद जब असुर सेना विश्राम करने लगी
तो मैंने सही मौका पाकर अदृश्य होकर वहां से भागने की कोशिश की। तभी सैनिकों ने मुझे कैदखाने में न पाकर तुरंत स्वराज को सूचना दी कि रानी फिर से भाग गई है। स्वराज को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद रानी तो तय कैसे उनकी कैद से भाग निकली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कैद खाने का मुआयना किया और उन्हें पता चला कि रानी के रूप में उनका एक सैनिक वहां कैद था, जिसने उन्हें धोखा देकर उनके राज्य से भाग निकला था। इस बीच असुर राज क्रोध में आकर अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित कर राजमहल पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते वहां से भागकर आया हूँ, अदृश्य सैनिक ने कहा। रानी तो तय ने अदृश्य सैनिक से पूछा, आंसू राज्य की कुल सेना कितनी है? अदृश्य सैनिक ने बताया, आंसू राज्य में कुल 2000 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक और 1000 हाथी पर सवार सैनिक हैं। सब मिलाकर 5000 सैनिक होते हैं। इधर महाराज ने अपने मंत्रियों से पूछा, अभी हमारे पास कुल कितने सैनिक हैं? मंत्रियों ने बताया, लगभग 2500 सैनिक हमारे पास है। महाराज चिंतित अवस्था में बोले, इतनी बड़ी असुर सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे? रानी ने महाराज को चिंतित देखकर कहा, पिताश्री, हम आंसू राज्य गए थे और वहां के लोगों से घुल मिल गए थे। हमें वहां का एक रहस्य पता चला है कि असुर सेना कभी भी दिन के उजाले में युद्ध नहीं करती, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा शाप मिला हुआ है कि अगर वे दिन के उजाले में आएंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। रानी ने आगे कहा, हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक योजना बना सकते हैं। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक तीर को 5 मुखी तीर में बदल दूंगी। जब हमारे सैनिक धनुष से एक बार में 5 मुखी तीर छोड़ेंगे तो एक साथ 5 असुर मारे जाएंगे। इन तीरों की नोक पर आग लगा देंगे, जिससे हमारे 2500 सैनिक 12500 सैनिकों के बराबर दिखाई देंगे और असुर राज का युद्ध करने का मनोबल गिर जाएगा। रानी तो तय युद्ध की तैयारी कर रही थी, तभी एक सैनिक आकर सूचना देता है, रानी तो तय जी, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को होश आ गया है। यह सुनकर रानी तुरंत राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई और पूछा, आप कैसे हैं राजकुमार? राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप कौन है राजकुमारी, और मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही है? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और ना ही आप मुझे जानती हैं। राजकुमार के ये शब्द सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचारमग्न हो गई कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अब तक कुछ भी स्मरण नहीं हुआ। फिर रानी ने राजकुमार का हाथ अपने हाथों में पकड़कर अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा उन्हें उनके पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद दिलाने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाती गई, वैसे वैसे राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं स्मरण होने लगी। राजकुमार रानी तोतैया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सैनिक आकर रानी को सूचित करता है कि रानी जी, असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुँच गए हैं और किसी भी समय युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रानी ने सैनिक से कहा, अभी नहीं, अभी तो रात्रि होने में काफी समय है। फिर रानी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से कहा, लगता है कि अब एक और युद्ध बाकी है, उसके बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा। राजकुमार, सूर्य प्रताप सिंह ने रानी को आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा चुकी हैं। अब आप युद्ध करने नहीं जाएंगी, बल्कि हम नासुरों से युद्ध करेंगे। रानी ने कहा, मैं आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने आपको 2 बार खोते खोते पाया है। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे और उन्हें हराएंगे। रात्रि का समय आया, तब राजकुमार और रानी तोतैया ने युद्ध की सारी तैयारियां योजनानुसार असुर राज के आने से पहले ही कर ली। युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा रात्रि के समय एक दूसरे के सामने थे। असुर राज ने रानी से कहा, रानी, अभी भी समय है, आप अपने आप को हमें समर्पित कर दें, अन्यथा हम आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। रानी ने उत्तर दिया, अभी युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, स्वराज देखेगा कि कौन किसका राज्य तहस नहस करता है। रानी ने अपने सैनिकों को तीर धनुष पर चढ़ाने का आदेश दिया और अपने दिव्य प्रकाश से सभी तीरों में आग लगा दी। राज्य के सैनिक इतने सारे जलते तीर देखकर अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि रानी के पास कितने ढेर सारे सैनिक हैं और आपस में बातें करने लगे, इस तरह तो हम हार जाएंगे। राजा ने अपने सैनिकों का मनोबल गिरते हुए देखा और सोचा, अगर सैनिक युद्ध करने से इनकार कर देंगे
तो हम युद्ध किसके सहारे लड़ेंगे? असुरराज ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम युद्ध में विजयी हुए तो हम सारे असुरों को गुलामी से मुक्त कर देंगे और इस रानी द्वारा प्राप्त शक्तियों से स्वर्ग लोक को जीतकर एक नए असुर राज्य की स्थापना करेंगे, जहां कोई भी असुर गुलाम नहीं होगा। असुर राज की बात सुनकर असुर सैनिक अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने कहा, हम परिणाम चाहे जो भी हो युद्ध अवश्य करेंगे। रानी तोतैया ने अपनी पहली योजना के अनुसार अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिक अदृश्य परछाई को बुलाया और आज्ञा दी, सैनिक, तुम अदृश्य रूप धारण कर असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित हो जाओ। वहां वे क्या योजनाएं बना रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हमें दो। ध्यान रहे, उन लोगों को जरा भी संदेह ना हो, नहीं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हो सकता है हमारे विद्रोही असुर राज से मिलकर हमारी योजना उन्हें बता दें। अदृश्य परछाई ने पूछा, अगर असुर राज को हमारी योजना का पता चल गया तो आप क्या करेंगी? रानी ने उत्तर दिया, इसीलिए तो हम तुम्हें अदृश्य परछाई बनकर असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, ताकि तुम हमें वहां की पल पल की जानकारी देते रहो। अब तुम जाओ और अपना कार्य पूरा करो। अदृश्य परछाई के जाने के बाद राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और रानी तोतैया अपने सैनिकों को संचालित करते हुए बोले, सैनिकों, युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। अचानक असुर राज अपनी दिव्य शक्तियों से रानी तोतैया पर आक्रमण करने लगा। रानी ने अपने बचाव के लिए सैनिकों को तीर छोड़ने की आज्ञा दी। रानी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने सैनिकों के धनुष पर एक तीर की जगह 5 मुखी तीर का उपयोग किया, जिससे असुर राज के कई सैनिक एक साथ मारे गए। असुर राज और रानी तोतैया के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। असुर राज रानी पर आग के गोले बरसाने लगे तो रानी ने जवाब में आग के गोलों पर पानी बरसा दिया। राजकुमार और सैनिक भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप असुर राज के कई सैनिक मारे गए। इधर रानी तोतैया के षड्यंत्रकारी विद्रोही असुर राज के पक्ष में मिल गए और रानी की युद्ध तैयारियों की सारी जानकारी असुर राज को बता दी। जब असुर राज को रानी की योजना का पता चला तो उन्होंने सोचा, रानी के पास मामूली सी सेना है, हमारी सेना चाहे तो इन्हें पल भर में मसल देगी। युद्ध स्थल में रानी तोतैया का गुप्तचर आदर्श अदृश्य रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। परछाई भागता हुआ आता है और रानी को सूचित करता है कि आपके विद्रोही शत्रु असुर राज से मिल गए हैं और उन्होंने आपके युद्ध की रणनीति असुर राज को बता दी है। ये विद्रोही शत्रु और कोई नहीं बल्कि आपके राज्य के मंत्री ही हैं। यह सुनकर रानी तोतैया अपनी दूसरी योजना के अनुसार रणनीति अपनाती है और अपने राज्य की प्रजा को पहले से युद्ध के लिए तैयार कर लेती है। फिर वे अपने सैनिकों को भेजकर प्रजा को युद्ध स्थल पर बुलाती है। इधर असुर राज को विद्रोहियों से पता चलता है कि रानी की पूरी प्रजा युद्ध में उनकी मदद के लिए आई है। असुर राज अपने पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। भीषण युद्ध छिड़ जाता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। असुर राज के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर असुर राज अचंभित हो जाते हैं और क्रोध में विद्रोही मंत्रियों को बुलाकर पूछते हैं कि उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी। असुर राज अपनी दिव्य शक्ति से उन विद्रोहियों को जिंदा जला देते हैं। युद्ध स्थल पर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह कई सैनिकों को मार डालते हैं और अपनी प्रजा का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। रानी तोतैया कहती है, असुर राज, आप इस युद्ध को रोककर अपने राज्य लौट जाएं, अन्यथा आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे। असुर राज गुस्से में रानी पर प्रहार करने लगते हैं और रानी अपनी दिव्य शक्तियों से जवाब देती है। असुर राज सोचते हैं कि वे रानी को नहीं हरा पाएंगे और कोई अन्य उपाय निकालना होगा। तभी असुर राज का मंत्री कहता है, महाराज, इस युद्ध में हम रानी को नहीं हरा पाएंगे। हमारे बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। मंत्री आगे कहता है, क्यों ना हम राजकुमार सूर्य प्रताप को पकड़कर बंदी बना लें, रानी खुद ही हार जाएगी। असुर राज इस उपाय की सराहना करते हैं। उधर घनघोर संग्राम करते रात्रि की 3 पहर बीत जाते हैं और अब केवल 1 पहर बाकी था सुबह के आगमन में। मगर अंशुराज भूल गए थे कि सूर्य की किरणें उनके लिए प्राणघातक हैं। सुराज अपनी योजना के अनुसार राजकुमार को बंदी बनाने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही सुराज राजकुमार की ओर प्रस्थान करते हैं, रानी तो तय बीच में आ जाती है और वे असुर राज से संग्राम करने लगती है। रानी तो तय तब तक लड़ती रहती है जब तक कि प्रातः काल ना हो जाए। असुर राज अपने मंत्री को संकेत करते हैं, तुम रानी से लड़ो
और मैं चुपके से राजकुमार को बंदी बनाकर ले जाता हूँ। जैसे ही असुरराज राजकुमार को बंदी बनाने जाते हैं, सुबह की पहली किरण उन पर और उनकी पूरी सेना पर पड़ती है। सूर्य की किरणें उन सभी को जलाने लगती है। असुरराज को जलते देख रानी तो तय कहती है, स्वराज, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज आप और आपकी पूरी सेना जीवित होती। रानी तो तय और उनकी पूरी प्रजा इस संग्राम में विजयी होकर अपने महल की ओर लौटती है। एक सैनिक राजमहल में जाकर महाराज को सूचित करता है कि युद्ध में रानी तो तय की विजय हुई है। महाराज अपने दास दासियों को बुलाकर आज्ञा देते हैं, हमारी पुत्री की विजय के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। रानी तो तय जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, महाराज और महारानी अपने दासियों के द्वारा फूलों की वर्षा करवाते हैं। महाराज और महारानी प्रजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पश्चात रानी तो तय और राजकुमार सूर्य प्रताप का विवाह निश्चित हो जाता है। राजनीति को तैयार राजकुमार का धूमधाम से विवाह होता है। रानी तो तय अपना प्रेम पाकर बहुत प्रसन्न होती है। राजमहल और प्रजा सभी सुखी होते हैं। दोस्तों, कैसे एक रानी ने इतने संघर्षों के बाद अपने प्रेमी को पाया और विजय प्राप्त की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा कर्मकांड में निपुण थे और ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। राज दरबार से उन्हें जो यश और सम्मान मिलता वही उनकी आजीविका का आधार था। विष्णु शर्मा अत्यंत निर्धन थे, इसीलिए मोहल्ले के लोगों ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर एक ब्राह्मण कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया। विष्णु की मां का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 7 वर्ष के थे और चौथी कक्षा में अध्ययनरत थे। उनके पिता श्री राम किशन जी उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे और दरबार में अपनी सेवा प्रदान करते थे। पत्नी की अकस्मात मृत्यु से राम किशन जी का मानसिक संतुलन कुछ डगमगा गया था, परंतु उन्होंने विष्णु की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। लोगों ने राम किशन जी को पुनर्विवाह का परामर्श दिया, ये कहते हुए कि विष्णु अबोध है और उसकी परवरिश कैसे हो सकेगी। राम किशन जी ने लोगों की बात तो सुनी, परंतु दृढ़ता से विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। अब उन्होंने दरबार जाना भी छोड़ दिया था और अपना सारा ध्यान विष्णु की देखभाल में केंद्रित कर दिया था। राम किशन जी ने विष्णु का प्रवेश एक संस्कृत पाठशाला में करवा दिया और घर से ही ज्योतिष कार्य प्रारंभ कर दिया। वे विष्णु को हवन और पूजा की विधियों में भी पारंगत करने लगे ताकि भविष्य में उसे भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। राम किशन जी विष्णु को घर पर ही हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंक ज्योतिष का गहन ज्ञान देने लगे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने तक विष्णु इन विद्याओं में पूरी तरह निपुण हो गया था और पिता के साथ काम में हाथ बंटाने लगा था। अब राम किशन जी का जीवन अपेक्षाकृत सहजता से व्यतीत होने लगा था और उन्होंने विष्णु के लिए एक सुशील कन्या की खोज भी आरंभ कर दी थी। किंतु अक्सर जीवन में वही होता है जो विधि को मंजूर होता है। एक दिन कार्य से लौटते समय राम किशन जी का एक दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे ने विष्णु को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। माँ का साया तो बचपन में ही उठ गया था और अब पिता भी संसार से विदा हो गए। फिर भी पड़ोसियों ने विष्णु को सहारा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और समय के साथ विष्णु ने भी अपने दुख को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने कार्य में फिर से लग गया। वह सुबह का खाना स्वयं पकाता, फिर संध्या को कार्य से लौटकर पुनः भोजन की व्यवस्था में जुट जाता। इसी दौरान पड़ोसियों ने एक प्रयास किया और विष्णु का विवाह एक गरीब ब्राह्मण की कन्या राधा रानी से करवा दिया। अब विष्णु का जीवन थोड़ा सहज हो चला था। उसे सुबह शाम पका हुआ भोजन मिल जाता और उसकी गृहस्थी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। राधा रानी कुशल गृहिणी थी, परंतु साथ ही मिलनसार और सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी। उसकी सहजता और व्यवहार कुशलता से सभी पड़ोसी प्रसन्न रहते थे और उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब विष्णु का जीवन सहजता और प्रसन्नता से बीतने लगा। कुछ समय पश्चात राधा रानी गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीतने के साथ प्रसव का क्षण निकट आया। विष्णु ने पड़ोस की एक दाई को बुलाया और समय पर राधा रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। विष्णु ने बच्चे को एक नए वस्त्र में सावधानी पूर्वक लपेटा और उसे लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद
जब वह गंगा के किनारे पहुंचा तो उसने बच्चे को दोनों हाथों में उठाकर गंगा मैया में 3 बार डुबकी लगाई। इसके बाद विष्णु ने बालक के दाएं कान में कोई विशेष मंत्र फूंक कर पूछा, तुम्हारा और मेरा कोई कर्ज बाकी है या मैं किसी प्रकार का ऋणी हूँ? बालक ने उत्तर दिया, तुम्हारे ऊपर मेरे रुपये 50 का उधार शेष है जो तुमने लौटाया नहीं, और तुम्हारे वंशजों ने भी उसे चुकता नहीं किया। ये सुनकर विष्णु ने उसे रुपये 50 अर्पित कर कहा, अब हमारा बही खाता समाप्त हुआ। बालक ने हामी भरी। तब विष्णु ने उसके बाएं कान में मंत्र फूंककर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया और शांति से घर लौट आया। घर पहुंचकर विष्णु ने राधा रानी को समझाया कि वह बालक उसके ऊपर शेष कर्ज के लिए ही जन्मा था और कर्ज चुकता करके उसे मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा न करता तो हमें भविष्य में असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता। राधा रानी ने अपने पति की इन बातों को समझते हुए संतोष का अनुभव किया। कुछ समय बाद राधा रानी पुनः गर्भवती हुई और उसने एक अन्य पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी विष्णु ने वही प्रक्रिया अपनाई। बच्चे को एक सफेद वस्त्र में लपेटकर गंगा जी की ओर चल पड़ा। गंगा के पवित्र जल में 3 बार डुबकी लगाते हुए उसने उसी मंत्र का उच्चारण किया और बालक से पुनः वही प्रश्न किया, मानो अपने कर्तव्य का समर्पण कर रहा हो। विष्णु ने बच्चे से पूछा, क्या मैं तेरा कर्जदार हूं या तू मेरा, और कितना कर्ज है हमारे बीच? बालक ने जवाब दिया, आप पर मेरे रुपये 100 का ऋण था जो आपने अब तक नहीं चुकाया। विष्णु ने तब गंगा में खड़े होकर बालक से कहा, गंगा मैया की साक्षी में आज मैं तुम्हें अपने इस ऋण से मुक्त करता हूँ। हमारे बीच का हिसाब अब समाप्त है। बालक ने उसकी बात पर स्वीकृति दी और यह सुनते ही विष्णु ने बालक के उल्टे कान में मंत्र फूंककर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। वापस घर लौटकर विष्णु ने राधा रानी से कहा, तुम्हें शायद यह जानने की इच्छा होगी कि मैं खाली हाथ क्यों लौटा। दरअसल उस बालक के साथ हमारे रुपये 100 का बकाया ऋण था जिसे मैंने गंगा मैया के समक्ष चुकता कर दिया है। अब वह हमारे जीवन में दुख का कारण नहीं बनेगा। राधा रानी ने विस्मय से पूछा, ये कैसे संभव है? विष्णु ने समझाया, तुम्हारे मेरे जीवन में आने के बाद से तुमने देखा है कि हम पंडिताई से जो भी अर्जित करते हैं उसी में हमारा जीवन यापन होता है। बचत के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमने इस ऋण का भार नहीं उतारा होता तो यह हमारे लिए कभी न खत्म होने वाला दर्द बन जाता। इसलिए उसे शांति से गंगा में प्रवाहित कर दिया ताकि कोई मोह न बचे। राधा रानी विष्णु की बातों को समझते हुए चुप रही, किंतु उसके मन में शोक की गहरी लहरें उठ रही थी। माँ का दिल था उसका, और बच्चे को गोद में लेने का सुख उसने अब तक अनुभव नहीं किया था। भीतर ही भीतर वह टूटती जा रही थी। पहले जैसी उसकी हंसमुखता अब जैसे फीकी पड़ने लगी थी और उसका कमल सा खिलता चेहरा अब मुरझाने लगा था। पड़ोसियों ने भी उसकी इस हालत को महसूस किया। उन्हें अचंभा होता कि इतनी प्रसन्न चित्त और सुंदर राधा रानी के चेहरे पर यह उदासी कैसी आ बैठी है। उसकी गोद में 2 पुत्र आए, परंतु एक ने भी उसका आंचल न भरा। उसकी उदासी अब पूरे पड़ोस का विषय बन गई थी। बेचैनी में डूबी राधा रानी की उदासी उसकी हर दिन की साथी बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा, जो राधा रानी के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी, उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? किस दुख ने तुझे इस कदर घेर रखा है? राधा रानी ने उस बुजुर्ग औरत का बहुत मान रखा था, इसलिए उसके लगातार पूछने पर वह अपनी पीड़ा उसे बताने से खुद को रोक न सकी। उसने अपने जीवन के अनकहे दुखों की कहानी उस माई को सुना दी। बुजुर्ग माई ने उसे सहानुभूति पूर्वक समझाया और कहा, देख राधा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, हमारा राजा बहुत कृपालु और न्यायप्रिय है। वह प्रजा की व्यथा को बड़ी गहराई से सुनता है। कल तू मेरे साथ चलना, तेरे मन की सारी बात हम राज दरबार में राजा से कहेंगे। राधा रानी ने सहमति में सिर हिलाया और तय किया कि वह अपनी व्यथा राजा के सामने रखेगी। अगले ही दिन जैसे ही पंडित विष्णु अपने कार्य पर निकले, वृद्धा माई ने आकर कहा, राधा चल, आज राजा से मिलकर तेरा दुख बांटने का दिन है। राधा रानी मन ही मन तैयार थी, इसलिए माई के साथ राज दरबार के लिए चल पड़ी। दरबार में राजा ने उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना। जब सारी बातें सामने आई तो राजा ने उस वृद्धा से कहा, अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है
कि राधा रानी जब भी माँ बनने वाली हो तब तुरंत मुझे सूचित करना। और राधा, तू भी इस माई को याद दिला देना कि समय रहते मुझे खबर दी जाए। राजा के इस आश्वासन से राधा रानी और वृद्धा को संतोष और आश्वासन की अनुभूति हुई। अब दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि वृद्धा पूर्णतः संतुष्ट थी, राधा रानी का दिल अपने बीते हुए बच्चों की याद में कांप उठता था। वह उनके अदृश्य चेहरे को मन ही मन याद करती थी, जिन्हें उसने कभी गोद में लेकर अपने आंचल में न छुपा सकी थी। दूसरी ओर पंडित विष्णु निश्चल थे, क्योंकि उनका यह कर्म उनके भविष्य की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। विष्णु के अनमोल स्नेह और दुलार ने राधा रानी के टूटे हुए दिल को संभाल लिया। उनके बीच का प्यार अब एक गहरी नदी की धारा सा बहने लगा, और इस प्रेम का असर यह हुआ कि राधा रानी के दिल में धीरे धीरे शांति का अंकुर फूट पड़ा। राधा रानी ने तीसरी बार मातृत्व का अनुभव किया और अपने पड़ोस की बुजुर्ग महिला के माध्यम से राजा तक संदेश पहुंचवा दिया। राजा ने राधा रानी को सांत्वना दी कि वह निःशंक रहे, प्रसव का समय आने पर उसे सूचित करे और वह सब संभाल लेगा। यद्यपि राधा रानी को यह आश्वासन मिला था, पिछली स्मृतियों की पीड़ा और चिंता अब भी उसके हृदय को बेचैन किए हुए थी। वह अक्सर अपने आने वाले शिशु के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबी रहती। ऐसे में समय समय पर पड़ोस की वह बुजुर्ग महिला आकर उसे सांत्वना देती और धैर्य बंधाती। जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बीतते गए, अंततः प्रसव का समय भी आ गया। राधा रानी ने विष्णु जी से कहा, आप पड़ोस वाली माई को मेरे पास छोड़ दे और दाई माँ को बुला ले। विष्णु जी ने पड़ोस की बुजुर्ग माई को राधा रानी के पास छोड़ा और दाई को बुलाने के लिए निकल पड़े। इस बीच राधा रानी ने माई से आग्रह किया, माँ जी, अब आप राजा को संदेश भेज दीजिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ बुलवाया। जैसे ही दाई वहां पहुंची, राजा भी भेष बदलकर विष्णु के घर के आसपास पहुंच गया और वहां चुपचाप टहलने लगा। कुछ समय बाद शिशु के रुदन की ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण विष्णु भीतर गए और शिशु को एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर बाहर की ओर निकल पड़े। राजा ने जब विष्णु को घर से निकलते देखा तो वह एक निश्चित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंततः विष्णु गंगा के तट पर पहुंचे, जहां वे शिशु को लेकर गंगा के जल में कमर तक उतरकर रुक गए। तब विष्णु ने उस बच्चे को 3 गहरे डुबकी दिलाई और उसके सीधे कान में एक गूढ़ मंत्र फूंक दिया। अब बच्चा बोलने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। इसके बाद पंडित जी ने उससे प्रश्न किया, बताओ, क्या मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर है या तुम्हारा मेरे ऊपर? बच्चा बोला, मेरा आपके ऊपर ऋण है। फिर पंडित जी ने पूछा, और कितना? बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर रुपये 5,000 का कर्ज था, जो मेरे बच्चों ने भी अभी तक नहीं चुकाया है। इस पर विष्णु ने अपनी संतुष्टि के लिए फिर से पूछा, ध्यान से देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच कहना नहीं तो गंगा मैया का दोष लगेगा। ये सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके रुपए 5,000 का ऋण है। इसके बाद विष्णु ने बच्चे के उलटे कान में फिर से मंत्र फूंका, जिससे वह बच्चा अपने वास्तविक रूप में आ गया और रोने लगा। राजा साहब कुछ दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। फिर विष्णु ने उस बच्चे को गंगा में डुबकी लगवाना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ ही राजा और खोजकर्ता भी वहीं थे। 3 गहरे डुबकी दिलाने के बाद विष्णु ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और उसे किनारे पर ले आए। विष्णु ने गंगा को नमन किया और किनारे पर आ गए। इसके बाद वे बच्चे को गोद में लिए अपने घर की ओर चल पड़े। इस दौरान राजा के मन में एक प्रबल जिज्ञासा जाग उठी कि आखिरकार विष्णु ने पहले के दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों कर दिया। इस जिज्ञासा के चलते राजा ने अपना असली रूप प्रकट कर विष्णु को मार्ग में रोक लिया। विष्णु ने राजा को देखकर तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने विष्णु से पूछा, बताओ, पहले दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया? इस पर विष्णु ने उत्तर दिया, महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि एक पंडित की आजीविका में क्या मिलता है। कोई थोड़े बहुत अनाज या फल दे देता है तो कभी किसी से बस साधारण भेंट मिल जाती है। पेट भरने लायक ही जुट पाता है, बचत करना तो असंभव है। इसीलिए मैंने अपनी विद्या का प्रयोग कर उनसे पूछा था कि हमारे बीच में कौन कितना कर्जदार है। पहले बच्चे पर थोड़ी देनदारी थी और दूसरे पर मेरी देनदारी थोड़ी अधिक। जब यह हिसाब पूरा हो गया तो मुझे लगा कि यही उचित समय है
कि उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। हमसे पहले ही उनका मोह छूट गया, क्योंकि औलाद पर हमारे स्नेह बंधन मजबूत हो जाते हैं और जब वे बीच में छोड़ जाती हैं तो हमें गहरा आघात होता है। यदि उनका ऋण न चुकता हुआ होता तो ये दुख असहनीय होता। इसलिए मैंने उन दोनों का हिसाब पूरा कर गंगा को सौंप दिया। राजा ने फिर पूछा, तो इस तीसरे को क्यों बचाया? पंडित जी ने उत्तर दिया, महाराज, इस बच्चे पर अभी भी मेरे रुपये 5,000 का ऋण है और मुझे आशा है कि यह बालक हमारे अंतिम संस्कार के कर्तव्य को निभाने का साहस जुटाएगा। राजा विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अत्यंत चकित हुए और मन में संतोष भी हुआ कि चाहे जैसे भी सही, राधा रानी को उसका खोया हुआ बच्चा मिल गया। जब विष्णु शर्मा बच्चे को लेकर घर पहुंचे तो राधा रानी ने राजा साहब का हृदय से आभार व्यक्त किया। विष्णु शर्मा ने राधा रानी से कहा, यह लो राधा रानी, ये तुम्हारा अपना बेटा है। यह हमारे जीवन की संबल बनेगा और हमारे अंतिम संस्कार का भी दायित्व निभाएगा। अब राधा रानी के घर में खुशियों का माहौल था। अपनी क्षमता के अनुसार पंडित जी ने एक भोज का आयोजन किया और बच्चे का नामकरण स्वयं किया। जन्म, ग्रह और नक्षत्र के आधार पर बच्चे के नाम का पहला अक्षर इच तय हुआ और उसका नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे इस बालक की जन्म कुंडली अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई। उसकी भाग्य रेखा अत्यंत प्रबल थी, जिससे उसके जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद निहित था। चंद्र प्रकाश के आगमन से पंडित जी के जीवन में समृद्धि का एक नया दौर शुरू हुआ। पहले जहां पंडित जी को आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश भी चंद्रमा की कलाओं की तरह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। 5 वर्ष की आयु में उसका दाखिला एक संस्कृत विद्यालय में करवाया गया ताकि वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सके। चंद्र प्रकाश अद्वितीय बौद्धिकता का धनी था और पढ़ाई में निपुणता रखता था। संध्या के समय पंडित विष्णु शर्मा प्रतिदिन 1 घंटा अपने पुत्र को ज्योतिष का ज्ञान देने में समर्पित करते। चंद्र प्रकाश की स्मरण शक्ति असाधारण थी। मंत्र उसे तुरंत कंठस्थ हो जाते, मानो यह उसके बाएं हाथ का खेल हो। संस्कृत के अध्ययन के साथ ही उसने अपने पिता से ज्योतिष में भी निपुणता हासिल कर ली थी। वर्षों के साथ चंद्र प्रकाश ने एक मजबूत युवा रूप धारण किया। 14 वर्ष की आयु में ही वह 18 का प्रतीत होता था। उसके इस उत्थान को देख पंडित जी और राधा रानी प्रतिदिन भगवान का आभार प्रकट करते थे। राधा रानी इस बीच अपने पुत्र को निरंतर निहारती रहती और मन ही मन राजा का आभार व्यक्त करती थी, अज्ञान में इस बात के कि उसमें राजा का कोई योगदान नहीं था। विष्णु शर्मा को राधा रानी के द्वारा रचे गए उस षड्यंत्र की जानकारी कुछ समय बाद ही मिल गई थी, परंतु उन्होंने मन में ठान लिया कि यह रहस्य यूं ही छिपा रहेगा। जब भी राधा रानी राजा के प्रति धन्यवाद प्रकट करती, पंडित जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान उभर आती। प्रतिमा के बाद चंद्र प्रकाश ने अपने माता पिता से आगे की शिक्षा का आग्रह किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के कार्य में हाथ बंटाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटा? अभी तो खेलकूद और जीवन को समझने का समय है, काम तो सारी उम्र करना ही है। इस पर चंद्र प्रकाश ने उत्तर दिया, माँ, जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो अभी क्यों नहीं? विद्या ऐसी वस्तु है जो जितनी प्रयोग में लाओगे उतनी ही बढ़ेगी। कल पूर्णिमा का दिन है, मैं भी कल से काम शुरू करूंगा। राधा रानी के मन में सुखद संतोष का भाव जागृत हुआ कि अब घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे, और इस सुखद विचार से उनके मन में अपार संतोष उत्पन्न हुआ। थोड़ा धन संचित करके हम अपने चंद्र प्रकाश का विवाह संपन्न कर देंगे और उसके संसार में मग्न हो जाएंगे, ऐसा विचार करती थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि सुबह शीघ्र उठकर दोनों के लिए भोजन भी तैयार करना है, क्योंकि अगले दिन दोनों काम पर जाएंगे। राधा रानी को रात में नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते, करवटें बदलते बदलते वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसने भोर होते ही रसोई का कार्य निपटा लिया, स्नान ध्यान कर भोजन बना लिया। अब निश्चिंत होकर वह चारपाई पर लेट गई। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। जैसे ही उसकी चिंता का बोझ कुछ कम हुआ, वह शीघ्र ही निद्रा में चली गई। प्रातःकाल जब विष्णु पंडित जी अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी सो रही है।
इस दृश्य ने उन्हें अनजानी आशंका से भर दिया। सबसे पहले वह अपनी पत्नी के पास गए और बोले, अरे भाग्यवती, तबीयत तो सही है? उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। तभी राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज कुछ जल्दी उठ गई थी, काम खत्म करके थोड़ी देर लेटी और नींद लग गई। आप अपनी दिनचर्या पूरी कीजिए, खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी उठ गया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वह ताजगी महसूस करने लगा। पिता पुत्र दोनों तैयार होकर भोजन के लिए बैठे। राधा रानी ने दोनों के लिए आसन बिछाए और भोजन परोसा। दोनों ने शांति से भोजन किया और दोपहर का खाना साथ लेकर अपने अपने कार्यस्थलों की ओर निकल गए। यह चंद्र प्रकाश का पहला दिन था, पर किसी यजमान ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की और संध्या तक उदासी उसके मन पर छा गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह नजरें झुकाए चला जा रहा था कि अचानक उसके ऊपर गर्म पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी। चौंक कर उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक सुंदर स्त्री अपने मकान की छत पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू चंद्र प्रकाश के ऊपर गिर रहे थे। उसने वहीं रुककर पुकारा, हे बहन, ऐसा कौन सा दुख है जो आपके अश्रु बहने से थमता नहीं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। स्त्री ने ऊपर से नीचे देखा, जहां एक युवक तिलक लगाए राम नाम का पीतांबर धारण किए खड़ा था। उसका स्वरूप किसी बड़े विद्वान का प्रतीक था और उसके शब्दों में करुणा छलक रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अभी अभी काशी से ज्ञानार्जन करके लौटा हो। उस स्त्री ने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, तुम्हारे जैसे कितने पंडित आए और चले गए, मेरी तो तुम जैसे पाखंडी पंडितों से सारी आस ही टूट चुकी है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश का मन भीतर तक आहत हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि उसे इस महिला से कुछ मिले या ना मिले, फिर भी उसकी समस्या का समाधान अवश्य बताएगा। तब महिला ने फिर से कहा, सुन लो, मैं तुम्हें कोई दक्षिणा नहीं देने वाली। चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया, माता, नीचे आकर अपना हाथ दिखाओ और बताओ कि समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आ गई और स्पष्टता से बोली, पहले से ही कह देती हूँ, मुझे ठगने की कोशिश मत करना, मैं कोई दक्षिणा नहीं देने वाली हूँ। चंद्र प्रकाश ने गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, मैं ढोंगी नहीं हूँ। इसी नगर के पंडित विष्णु शर्मा का पुत्र चंद्र प्रकाश हूँ। जोत सिंह मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे लिए इससे अधिक प्रमाण और क्या होगा। आपका रोना देखकर दुखी हुआ, इसलिए पूछ बैठा। अब आपकी इच्छा है कि जानना चाहती है या नहीं? स्त्री बोली, ठीक है, तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हें पैसे देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दक्षिणा तो नहीं मान रहा, पर आपकी मित्रता तो मिल सकती है। स्त्री ने कहा, अगर तुम सच कहोगे तो मैं खुद तुम्हारे घर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश ने कहा, अब बताओ, समस्या क्या है? तब वह स्त्री कहने लगी, मेरे पति 4 वर्ष से परदेश गए हुए हैं, न कोई खबर भेजी, न ही लौटने का संकेत। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वे कैसे हैं और कब लौटेंगे। चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया, आपने 2 प्रश्न किए हैं, पहले किस बारे में जानना चाहेंगी? स्त्री ने कहा, दोनों ही बातें बताओ। चंद्र प्रकाश ने कहा, मुझे माफ कीजिए, पर मुफ्त में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। अब आपको निर्णय करना होगा कि किस विषय पर जानना चाहेंगी। ये सुनकर स्त्री कुछ क्षण के लिए मौन हो गई और मन ही मन विचार करने लगी। स्त्री ने पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि मेरे पति कब तक लौटेंगे? चंद्र प्रकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, तो आप यह जानना चाहती हैं कि आपके पति कब लौटेंगे? स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। चंद्र प्रकाश ने अपना पंचांग निकाला, कुछ मंत्रोच्चारण के साथ उंगलियों पर गणना करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने सिर उठाया और कहा, सुनो, तुम्हारे पति आज रात ही लौट आएंगे। स्त्री ने आश्चर्य और अविश्वास से कहा, क्या पागल हो गए हो? लगता है तुम भी मुझे मूर्ख समझते हो। चंद्र प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? स्त्री ने व्यंग्य में कहा, अरे, पैसों का लालच होगा तुम्हें। चंद्र प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, बहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक ही प्रश्न का जवाब बिना दक्षिणा के दूंगा। स्त्री ने भारी मन से कहा, अब तक तो कई लोग मुझे ठग चुके हैं, कोई भी सच्चाई नहीं बता पाया। चंद्र प्रकाश ने विनम्रता से जवाब दिया, बहन, मैं ठग नहीं, ज्योतिषी हूँ। जो कह रहा हूँ
वह मेरी विद्या पर आधारित है। स्त्री ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मान लिया। अब बताओ, मेरे पति कब लौटेंगे? चंद्रप्रकाश ने जवाब दिया, आज रात ठीक 1:12 बजे वे लौटेंगे और वो पैदल नहीं आएंगे। स्त्री ने हैरान होकर पूछा, तो फिर कैसे आएंगे? चंद्रप्रकाश ने कहा, वो हाथी पर सवार होकर आएंगे और साथ में बहुत सा धन भी लाएंगे। ये सुनकर स्त्री खुश हो गई और बोली, अगर ऐसा हुआ तो उनके लाए हुए धन का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दक्षिणा के रूप में भिजवा दूंगी। चंद्रप्रकाश ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। चंद्रप्रकाश वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर विचारों में खोया रहा। मन ही मन सोच रहा था कि पहला दिन था, लेकिन कमाई उधारी में ही रही। इसी सोच में डूबा वह घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक होते ही उसकी माँ राधा रानी अंदर से आई। उन्होंने सोचा, पंडित जी तो कब के लौट आए, मेरा बेटा देर से आया है, आज अच्छी कमाई करके लौटा होगा। इस विचार के साथ उन्होंने दरवाजा खोला। चंद्रप्रकाश अंदर आया और राधा रानी ने गुनगुना पानी लाकर कहा, बेटा, हाथ मुंह धो ले, थकान दूर हो जाएगी। खाना तैयार है, तुम्हारे पिताजी भी भूखे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंद्रप्रकाश ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में चंद्रप्रकाश तरोताजा होकर आ गया। राधा रानी ने पति और बेटे दोनों को आसन पर बिठाकर भोजन परोसा। जब दोनों बाप बेटा खाना खा रहे थे, तब राधा रानी ने बेटे से पूछा, बेटा, कैसा रहा आज का दिन? चंद्रप्रकाश ने उत्तर दिया, माँ, बस शुरुआत हो गई, पर उधार में ही रही, कोई पैसे हाथ में नहीं आए। माँ ने चिंतित स्वर में कहा, तभी तो कहती थी, अभी खेलकूद और मस्ती ही सही है, अभी तो तुम्हारे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद ठान ली। सारा दिन यूं ही भटकता रहा। उधारी की शुरुआत हुई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इस बातचीत के दौरान सबने भोजन समाप्त किया। राधा रानी अपनी थाली लेकर खुद भी भोजन करने बैठ गई। दूसरी ओर वह स्त्री अपने पति के आगमन की आशा में अत्यंत उत्साहित थी। उसने उनके स्वागत के लिए विविध व्यंजन तैयार किए और बेसब्री से इंतजार में बिस्तर पर लेट गई। घड़ी का घंटे की आवाज ने उसके हृदय की धड़कनें तेज कर दी। वह स्त्री इंतजार करते हुए घड़ी की सुइयों को गिन रही थी। 1, 2, 3, 8। अभी तो केवल 8 बजे हैं, 4 घंटे और बाकी हैं। उसने लेटे लेटे सोचा। मन में हजारों विचार कौंध रहे थे। वह सोचने लगी, कहीं वह ज्योतिषी छलिया तो नहीं था? फिर खुद ही अपने संदेह को शांत करते हुए बोली, नहीं, उसने तो एक पैसे की भी मांग नहीं की, फिर झूठ से उसे क्या लाभ होगा? फिर अचानक एक शंका ने उसे घेर लिया, कहीं वह कोई बदमाश तो नहीं जो आधी रात को लूटने का इरादा रखता हो? विचारों के इस बवंडर में डूबते उतराते हुए वह आधे घंटे के बाद फिर से घड़ी की घंटी सुनकर चौंकी। अभी तो 8:30 ही बजे हैं। ये सर्दियों की रातें भी ना कितनी लंबी होती है। उसने बड़बड़ाते हुए पानी पिया, जिससे गला तर हो सके। ठंड के बावजूद अकारण चिंता से उसका गला सूखने लगा था। पानी पीकर वह कमरे में टहलने लगी। इतने में घड़ी ने फिर से आवाज की। उसने 1, 2, 3, 9 तक गिना और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गई। वह सोच रही थी, ये प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों होती है? इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, अगर सच में वह ज्योतिषी सही कह रहा है और मेरे पति आ जाएंगे, तो जो भी धन वह लाएगा उसका आधा मैं दक्षिणा में उसे अर्पित कर दूंगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अचानक उसकी नींद खुली और वह बेचैनी से बाहर आकर देखने लगी। ठंडी हवा का झोंका महसूस करते ही वह फिर से अंदर चली गई। पढ़ी लिखी न होने के कारण वह घड़ी देखना नहीं जानती थी, इसलिए उसके पति ने घर में बजने वाली घंटी लगवाई थी। वह बिस्तर पर बैठी ही थी कि घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी। उसने गिनती शुरू की, 1, 2, 10, 11। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसने सोचा, पता नहीं कौन है, पूछना चाहिए, और फिर आवाज दी, कौन हो? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति नारायण। उसने पूछा, बताइए, कितने बजे हैं? नारायण ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, जब तूने 11 गिने उसी वक्त मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और अब घड़ी ने 12 बजा दिए। स्त्री ने फिर पूछा, ये तो ठीक है, पर बताइए आप किस सवारी पर आए हैं? नारायण मुस्कुराते हुए बोला, अरे सर्दी से ठिठुर रहा हूं, दरवाजा तो खोलो, मैं हाथी पर सवार होकर आया हूं। स्त्री ने दृढ़ स्वर में कहा,
अच्छा, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले मेरी बात सुनो। नारायण ने ठिठुरते हुए उत्तर दिया, अब तुम्हारी ही बात सुन रहा हूँ, सर्दी बहुत है, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने कहा, ठीक है, एक काम करो, जानते हो शुक्लायन में पंडित विष्णु शर्मा रहते हैं? नारायण ने हामी भरी। स्त्री बोली, वे हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित हैं, तो जो भी तुमने आज कमाया है उसका आधा भाग लेकर उनके घर जाओ और उन्हें कहना कि यह उनके पुत्र चंद्र प्रकाश की उद्धार दक्षिणा है, जिसे मेरी पत्नी ने लौटाने का वचन दिया था। नारायण ने कहा, अभी रात में क्या फायदा, सुबह दे आऊंगा। स्त्री ने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है और उसे अभी निभाना होगा, जाओ जल्दी लौट आओ। नारायण ने हामी भरी। ठीक है कहकर चल पड़ा। शुक्लायन में पहुंचकर उसने पंडित विष्णु के घर दस्तक दी। दरवाजा राधा रानी ने खोला और नारायण से पूछा, इतनी रात में किसने भेजा तुम्हें? नारायण ने बताया, आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, उसे लेने आया हूं, कृपया एक थाली लाए। राधा रानी ने अंदर जाकर एक थाली लाई, जिसमें नारायण ने एक थैली मुद्रा रख दी और कहा, यह आपके पुत्र की उधार दक्षिणा है। राधा रानी ने इतनी मुद्रा पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने थैली को संभालकर एक डलिया से ढक दिया और मन में सोचा, पंडित जी तो केवल उपदेश ही देते रहे, मेरा बेटा एक ही दिन में घर भरने लगा। दौलत देखकर वह गर्व से भर उठी और सोचने लगी, सुबह आराम से उठकर देखूंगी। अगली सुबह पंडित विष्णु अपने नियमित समय पर उठे, सोचते हुए बाहर निकले कि आज का दिन कितना अनोखा लग रहा है। पंडित विष्णु ने कहा, अरे भाग्यवान, आज काम पर नहीं जाना क्या? सोचा था सुबह जल्दी उठोगी। उनकी बात सुनकर पंडिताइन के चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वह तंज कसते हुए बोली, आप तो जैसे अपार धन लाते हैं रोज। मेरा बेटा कल पहली बार बाहर गया और एक ही दिन में इतना कमा लाया कि अब तो जीवन भर आराम से बैठकर खाया जा सकता है। पंडित विष्णु हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा तो दिखाओ कितना धन लाया है वह? पंडिताइन ने डलिया के नीचे छिपी मुद्राओं को बाहर निकाला और पंडित विष्णु के सामने रख दिया। ये देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, जैसे उनके सारे संदेह एक पल में तिरोहित हो गए। वह बोले, मैं तो गलत था, मेरी विद्या ही सही थी। चंद्र प्रकाश ने वास्तव में अपना पुराना कर्ज चुका दिया। पंडिताइन की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह बेटे के कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर पंडित जी भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। एक गहरी सांस लेते हुए बोले, संबंध, चाहे पुत्र हो या पिता, सब यहाँ अपने पुराने ऋण चुकाने आते हैं। जैसे ही कर्ज चुकता होता है, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने यह बात पूरी गंभीरता से कही, मानो यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हो। शायद यह किसी को पता न हो कि इसमें कितनी वास्तविकता है, परंतु पुरानी कथाओं और कर्मकांड में हम अक्सर यही सुनते हैं कि पुत्र या अन्य संबंध भी अपना पुराना कर्जा उतारने ही इस संसार में जन्म लेते हैं।